हेलो नमस्ते। ये दिन कब खत्म होगा? मूर्ख ग्राहक, अगर मुझे पैसे कटने का डर न होता तो मैं तुम्हें पहले ही गाली दे चुका होता। वे स्पष्ट रूप से बोले भी नहीं। मैं उनकी आवाज कैसे सुन सकता हूं? गैंग भाई, अरे अरे, मेरी मदद करो। काम प्रदर्शन नहीं करने पर सब निकाल दिए जाएंगे। अरे लीडर, वह मेरे सिर में दर्द है, क्या मैं छुट्टी ले सकता हूं? ये असहज है। अरे आओ आओ, जल्दी आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ। अरे थोड़ा आराम करो। आओ आओ, बैठो 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 बैठो। पूरी कंपनी में सिर्फ तुम्हारे ही मामले हैं। क्या ये सहपाठी की शादी नहीं है या फिर रिश्तेदार की मौत? क्या तुम्हारे मुंह से एक भी सच्ची बात निकलती है? हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, छुट्टी करने से पहले ऑर्डर दो। जाओ पहले फर्श साफ करो, जल्दी करो। चलो। आह, मिस्टर जू, क्या तुम ठीक हो? मिस्टर जू, हालत मेरे सोच से भी ज्यादा खराब है। भले ही ट्यूमर दिमाग से निकाल दिया जाए, ज्यादातर मामलों में लकवा मार जाएगा। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मिस्टर जू, तुम्हें कैसे पता? हेलो हेलो। लाओ जू, मैंने देखा तुम्हारी मंगेतर एक आदमी को घर लेकर आई है। क्या? मिस्टर जू, अरे मिस्टर जू, तुम छोटी राक्षसी हो। हाहा। जूझ है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं बाहर आओ। भागो मत, भागो मत। जूजय, पीछा मत करो। वह मेरी सहेली है। तुमने उसे डरा दिया। तुम्हारी सहेली झाओवान? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? वह सच में मेरी सहेली है। तुम बहुत परेशान करते हो। अभी जूहे गुस्से में है। उसे नहीं पता कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। झंगमिंग दे। उसे कैसे पता चला? झंगमिंग दे, भाग मत। झंगमिंग दे, मुझे पता है यह तुम हो। बाहर निकलो। पागल। क्षुजय, ये मेरी नई कार है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने एक और लात मारी तो कल से काम पर नहीं आना। सच में तुम हो? पागल, तुम सच में पागल हो। क्षुजय, अब तुम्हें मैंने निकाल दिया है। कल से काम पर नहीं आना। हरे बालों वाले कछुए। थू। जूजय, मैं वाकई थक चुकी हूँ। तुम्हारे साथ ऐसी बेइज्जत जिंदगी जीने से बेहतर है अलग हो जाएं। सर नमस्ते, मैं बीमा सलाहकार हूँ। मैं अच्छा, तुम हो ना छोटे प्यारे। तुम बेवकूफ हो या नौकरी नहीं मिल रही? रोज दूसरों के पूर्वजों को गालियां सुनते हो। तुम्हें क्या मिल रहा है? अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो मैं लाइन काट देता हूँ। लाइन मत काटो। मैं तुम्हारा बीमा लेता हूं। एक्सीडेंट इंश्योरेंस। बीमित व्यक्ति क्षुजहे, लाभार्थी क्षुइंग एक्साइए और
अपने प्रतिद्वंद्वियों को बता दो। तियांशो इंश्योरेंस की वजह से मैं मर रहा हूं। मेरा नाम चुजहे है, 30 साल, बीमा सेल्समैन। मुझे अचानक सुपर पावर मिली, लेकिन मैं लाइलाज बीमारी से पीड़ित हूं। मैंने फैसला किया है अपने ग्रुप की बिल्डिंग में एक एक्सीडेंटल डेथ प्लान करने का, ताकि मैं अपनी मां की सेवा कर सकूं और अपने बॉस से बदला ले सकूं। हम सोचा नहीं था कि जंप करने वालों की लाइन लगी होगी। यह तो ग्रुप की बेटी है। मेमोरी स्कैन कर रहा हूं। पापा, मैं नहीं जीना चाहती। बेवकूफ बच्ची, ऐसी बातें मत बोलो। पापा ने दूसरे प्रांत में किडनी डोनर ढूंढ लिया है। कल हम सर्जरी करवा सकते हैं। लूलू, पापा, लूलू, तुम्हें जीना है और ग्रुप को संभालना है। पापा, लूलू, मुझसे शादी करो। लो अंकल, यह क्या बात है? यह मेरे पापा का अंतिम संस्कार है। तुम्हारे पापा की मौत के बाद ग्रुप के शेयर रोज गिर रहे हैं। हम दोनों परिवार जितनी जल्दी जुड़ेंगे, नुकसान उतना कम होगा। यही तुम्हारे पापा को शांति देने का एकमात्र तरीका है। पापा, मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन उस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी जिसने तुम्हें मार डाला। ओह पागल औरत, तुम मर गई तो उनकी मर्जी पूरी हो जाएगी। तुम कौन हो? शायद यह एक मौका है। मैं तुम्हारा कर्मचारी हूं। रोज ओवरटाइम करना, ग्राहकों से डांट खाना, सीनियर्स से धोखा और डांट सहना। इतनी डांट खाई कि दिमाग में ट्यूमर हो गया। इतनी डांट खाई कि कानों में आवाजें सुनाई देने लगी। धोखेबाज, यह जरूर उन्होंने भेजा है। अरे अरे अरे, एक समय मैं भी तुम्हारी तरह सब खत्म कर देना चाहता था, लेकिन हमारी मौत से सिर्फ हमारे अपने दुखी होंगे। कुछ हासिल नहीं होगा। बजाय इसके कि ग्रुप को उनके हाथों में जाते देखें, हम उन्हें भी अपने साथ लेकर जाए। इस बेकार सिस्टम को तबाह कर दो, उन्हें भी डुबो दो। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? इसलिए कि मैं भी तुम्हारी तरह लाइलाज बीमारी से जूझ रहा हूं। मैं तुम्हारी कंपनी में 8 साल से काम कर रहा हूं। ग्राहकों को भी एबीसीडी में बांट दिया जाता है। हमें भी 3-6-9 के हिसाब से बांट दिया जाता है। जो लीडर के करीब होता है उसे कैटेगरी के ग्राहक मिलते हैं। टॉप सेल्समैन बनने के लिए मेहनत नहीं, रिश्ते चाहिए। इस बेकार सिस्टम से बढ़कर कोई मुझे नफरत नहीं करता। बस मुझे अधिकार दे दो। मेरे पास उनसे निपटने के 1000 तरीके हैं। क्या तुम सच में मेरी तरह हो? देखो, यह आज ही खरीदा गया एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। एक ही छत, एक ही समय, हम दोनों को एक साथ जंप करने के लिए मजबूर किया गया। क्या यह भाग्य नहीं है? पापा, क्या यह सच में भाग्य है? पिछले जन्म में 500 बार मुड़कर देखने से इस जन्म में एक बार कंधे से कंधा मिलाने का मौका मिलता है। समय नहीं है हिचकिचाने का। क्या तुम इस भाग्यवश मिले मौके का इस्तेमाल करके मेरे साथ एक दाव लगाओगी? तुम कैसे दाव लगाना चाहते हो? कुछ दिनों बाद कंपनी की ईयर एंड पार्टी है। तब मैं निकाल दिए गए साथियों के साथ उनके झूठे मुखौटे उतार फेंकूंगा और तुम्हें बस मुझे एक नियुक्ति देनी है। शूजय, इतनी देर कहाँ थे? अब आए हो? क्या मुझे निकाल नहीं दिया गया था? मुआवजा लेने आया हूं। मैंने 8 साल काम किया कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। तुम्हें मुझे 9 महीने का वेतन देना चाहिए। मुआवजा? हंसी आती है। तुम लगातार 3 महीने से टारगेट पूरा नहीं कर पाए। अब मुआवजे की हिम्मत कैसे हुई? कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं कभी भी तुम्हें निकाल सकता हूं। सबने देख लिया ना, यही आदमी कुछ दिन पहले ओवरटाइम करके हॉस्पिटल पहुंच गया और यह लीडर होकर मेरे हॉस्पिटल में होने का फायदा उठाकर रातों रात मेरी पत्नी के साथ धोखा कर बैठा। मैं बीमार होकर भी उन्हें रंगे हाथों पकड़ने गया और नतीजा यह कि मुझे ब्रेन डैमेज हो गया और अब मुझे निकाल दिया जा रहा है। आप ही बताइए, यह कैसा इंसाफ है? मैंने क्या गलत किया? शूजय,
तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो आती है। इतनी शर्मनाक बात तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बता दूं झंग मिंगदे, आगे से मेरे साथ ऐसे मत बोलो। तुम एक अच्छे चीज हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगावत करने की? सुरक्षा क्षुजहे, मैं तुम्हें बता दूं, तुमने वरिष्ठ अधिकारी को मारा है। अब तुम्हें निकाल दिया गया है। एक पैसा भी नहीं मिलेगा और तुम्हें मेरा इलाज का खर्च भरना होगा। आओ, अपना सिर आगे करो, मैं तुम्हें ज्यादा मुआवजा दूंगा। पागल कुत्ता, तुम सच में पागल कुत्ता हो। बाहर फेंक दो। झंग मिंगदे, मैं तुम्हें बता दूं, एक दिन मैं तुम्हें घुटने टेकवा कर माफी मंगवाऊंगा। मुझे छोड़ दो। निकाल दिया गया। अरे, नई नौकरी का इंतजाम हो गया? टियानशो इंश्योरेंस के सीईओ, सालाना करोड़ों, तुरंत कार्यभार संभालो। आखिरकार मुझे इस दिन का इंतजार था। कुछ दिनों बाद वार्षिक समारोह में मैं मौजूदा सीईओ को हटा दूंगा। तुम्हें नियुक्त करूंगा। क्या तुम उन्हें नियंत्रण में रख सकते हो? अकेले मेरे बस की बात नहीं, थोड़ा मुश्किल है। फिर तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो? जल्दी मत करो। अरे ऐसा करो, पहले तुम्हें कुछ प्रतिभाशाली लोगों से मिलवाता हूं। एक्साइओलियो, चलो। जी बॉस क्षु। मालिक का घर आने पर स्वागत है। सुरक्षा, यही तुम्हारे कहने वाले प्रतिभाशाली हैं? तुम समझते नहीं, असली माहिर लोग आम जनता में होते हैं। एक्साइओलियो, आगे बढ़ो। आदेश माना जाएगा। जल्दी रुको। बदमाश, मेरे दरवाजे को भी तोड़ने की हिम्मत? पता भी है मैं क्या था? मैं पहले क्या करता था? जंग जी लगातार 3 बार राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स चैंपियन। बाद में मैच फिक्सिंग के आरोप में आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंध के बाद टियानशो इंश्योरेंस में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी बना। फिर वरिष्ठ अधिकारी को पीटने के कारण पूरे उद्योग से प्रतिबंधित। मैंने बस एक बदमाश को मारा था जो महिला सहयोगी को परेशान कर रहा था। क्या मुझे यहां तक पीछा करने की जरूरत थी? लाओ क्षु। भाई, काफी समय बाद मिले। अरे नहीं, तुम भी उनका कुत्ता बन गए। मुझे भी निकाल दिया गया। भाई, यहां वेतन कम है लेकिन जीवन आसान है। मैं बाद में हमारे मैनेजर से बात करूंगा। मेरे होते कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे पास आश्रय लेने नहीं आया, मैं सिर्फ तुम्हें यहां देकर आया हूं। यह जगह तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हें एक नई नौकरी दिलवाता हूं। नई नौकरी? कौन सी? मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड, सालाना 10 लाख। तुमने लॉटरी में कितना जीता? सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती, फिर से मिलते हैं। टियानशो ग्रुप के चीफ सीईओ, जूजे। बात यह है, मुझे अभी एक कठिन लड़ाई लड़नी है, लेकिन इसमें जान जाने का खतरा है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लाओजू, तुमने मुझे अपना भाई समझा। मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। आज मैं ये बात यही छोड़ देता हूं। मैं मर भी जाऊं, तुम नहीं मरोगे। भाई की यह बात काफी है। जियाओलियो, गाड़ी चलाओ। अलारा। ठीक है। अरे नहीं, अंदर नहीं जाने देंगे। भाई देखो देखो, हमारा ऑफर बहुत अच्छा है। भाई जरा देखो। अरे भाई देखो। दोस्तों, आप सभी बेहतरीन प्रतिभाएं हैं। मैं आपकी क्षमताएं समझता हूं और आपके साथ हुई नाइंसाफी को भी। आज हम वह सब कुछ वापस ले लेंगे जो हमसे छीन लिया गया था। वापस लेंगे?
वापस लेंगे। आज मुझे इस सालाना समारोह का संचालन करने का सौभाग्य मिला है। धन्यवाद। लाओ वांग, क्या हाल है? बैकएंड सिस्टम में घुस चुके हैं। सालाना समारोह के अनुसार पहले झांग मिंग दे खूब बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, फिर सारा श्रेय मुख्य जिम्मेदार लू मिंग हाउ को दे देंगे। फिर लॉटरी का समय होगा। अंत में बॉस यून संक्षिप्त भाषण देंगे। लू मिंग हाउ लाइव प्रपोज करेंगे। सबको मिलाकर शादी के लिए दबाव डालेंगे। झांग मिंग दे सच में बहुत चालाकी से खेल रहा है। लाओ जू, हम कब चलेंगे? लाओ वांग, इस बार के सालाना समारोह का बड़ा इनाम क्या है? मुझे देखने दो। बेंटले। क्या विजेता पहले से तय है? हाँ, झांग मिंग दे को तय किया गया है। बेईमान। ऐसा करो लाओ वांग, झांग मिंग दे जरूर बहुत सारे विजय भाषण तैयार किए होंगे। तुम विजेता को मेरे नाम से बदल दो, मैं खुद स्टेज पर जाकर उनका मुखौटा उतार दूंगा। भाई, तुम ही हो। मेरी पीठ तुम लोगों पर है। चिंता मत करो, मैं हूं। ठीक है लाओ वांग, अब सीधा प्रसारण करो। इसे पूरे देश में लाइव करो। हाँ, बिल्कुल। पलक झपकते ही टियांशु ग्रुप ने अपना 30वां जन्मदिन मनाया। हम एक 20 लोगों की छोटी कंपनी से बढ़कर इंडस्ट्री के लीडर बन गए हैं। परफॉर्मेंस लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है और ये सब हमारे प्यारे बॉस लू के बिना संभव नहीं था। टियांशु का यह मुकाम सिर्फ मेरी वजह से नहीं, बल्कि यहां मौजूद हर एक के मेहनत का नतीजा है। मैं कोई झूठी बात नहीं करूंगा। मैनेजर झंग, सीधे बड़ा इनाम निकालो। बॉस लू, तालियां। क्या तुम्हें यह बेंटली चाहिए? चाहिए तो हाथ ऊपर करो और मेरे साथ 3 नंबर चिल्लाओ। जो सबसे जोर से चिल्लाएगा उसे यह इनाम मिलेगा। तैयार? 3, 2, 1। 3, 2, 1। बड़ी स्क्रीन पर देखो। अरे शूजहे। क्षुजहे कौन है? शांत हो जाओ, शांत। क्षुजहे हमारे डिपार्टमेंट का था, पर्सनल कारणों से चला गया, तो ये इनाम मैं ले लूंगा। मेरा इनाम तुम क्यों लोगे? तुम यहां क्यों हो? इनाम लेने आया हूं। मैंने तुम्हें निकाल दिया था। तुम्हें यह इनाम लेने का कोई हक नहीं। और तुम्हें है? मैंने इस कंपनी में 8 साल 3 महीने काम किया। तुमने मुझे निकाल दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन तुम कहते हो मैं लायक नहीं। क्या छोड़ने वाले कर्मचारियों की मेहनत कोई मेहनत नहीं है? मेहनत क्या, तुम तो बिगाड़ने वाले हो। टियांशु ग्रुप की यह सफलता हर कर्मचारी की मेहनत का नतीजा है, चाहे वह अब यहाँ हो या न हो। उसे यह इनाम लेने का हक है। लेकिन बॉस यू सही कह रहे हैं। हाँ, क्षुजहे है ना? मैं देख सकता हूं तुम्हें ग्रुप से गहरा लगाव है। तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा ग्रुप के लिए, है ना? अरे अरे अरे, क्षुजहे ठीक से बोलो, वरना मरने की जगह भी नहीं मिलेगी। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से नेताओं को निराश नहीं करूंगा। क्षुजहे, क्षुजहे, क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? हाँ, मैं विद्रोह कर रहा हूं। क्या हुआ?
मैं इस गंदगी को उखाड़ फेंकने वाला हूँ। अगर आसमान टूट जाए तो मैं ही आसमान हूं। तुम सब मेरी बात सुनो। आज से तुम सब मेरे अधीन हो। यहां मैं सबसे बड़ा हूं। तुम क्या होते हो सबसे बड़े? सुरक्षा गार्ड। इस पागल कुत्ते को बाहर फेंक दो। जब तक मैं हूं, कोई हमारे बॉस क्षु को हाथ नहीं लगा सकता। तुम एक पागल और एक पागल कुत्ते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि आसमान उलट दोगे? अरे क्षु जहे, ये वार्षिक समारोह है। तुम क्या करने की सोच रहे हो? आज मैं सभी को तुम्हारा असली चेहरा दिखाने वाला हूं। 6 महीने पहले तुमने अपने नए ग्रेजुएट भतीजे को ग्रुप के रिसर्च डिपार्टमेंट में रखने के लिए HR मैनेजर के साथ मिलकर वांग गैंग को निकाल दिया है ना? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। बकवास मत करो। बकवास? लाइट्स। झंग डोंगलैंग, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम एक नए ग्रेजुएट हो, 10 साल के प्रोग्रामर को कैसे रिप्लेस कर सकते हो? मैं बात भी ठीक से नहीं कर सकते। तुम यहां कैसे आए? क्या जिसने तुम्हारा इंटरव्यू लिया वह बेवकूफ था, या तुमने रिश्तेदारी का फायदा उठाया? हमारी कंपनी व्यक्तिगत क्षमता को महत्व देती है, उम्र नहीं। झंग डोंगलैंग इस पोजीशन के लिए काबिल है ना? क्षमता? मैनेजर ली, तुम्हारी बिस्तर पर क्षमता कैसी है? अश्लील। ये वार्षिक समारोह है, ग्रुप की साल भर की उपलब्धियों का सारांश है। तुम्हारे गंदे मजाक करने की जगह नहीं। एक जानवर होकर भी तुम सज्जन बनने की कोशिश कर रहे हो। 6 महीने पहले तुमने एक महिला सबॉर्डिनेट को सेक्सुअल हरासमेंट किया। इस मामले को दबाने के लिए तुमने 2 कर्मचारियों को निकाल दिया है ना? तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने किसे हरास किया? तुम्हारे पास सबूत है? वह तुम्हारे बगल में ही खड़ी है ना, श्रीमती क्यांगलिंग? तुम्हें कैसे पता कि मेरा और बॉसली का क्या रिश्ता है? अगर तुम नहीं चाहते कि कोई जाने तो ऐसा काम मत करो। तुम इस गुंडे को जवाब मत दो। मैनेजर झंग, अपने इस गंदे सबॉर्डिनेट को संभालो। शू जहे, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं। वार्षिक समारोह नतीजों का पवित्र सारांश है। ये तुम्हारे लिए उपद्रव करने की जगह नहीं है। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो दूसरों पर झूठे आरोप मत लगाओ। समूह पर मानहानि। मैं कानूनी विभाग को तुम्हारी जमीन जायदाद तक ले जाने दूंगा। तुम्हें जेल में सड़ने दूंगा। नाचने वाले बंदर, क्या दुनिया में सिर्फ तुम्ही को निकाला गया है? अक्षम होने का मतलब है बाहर निकल जाओ। सबूत नहीं है तो गंदगी क्यों फैला रहे हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुम सब क्या चापलूसी कर रहे हो? तुम किसने कहा कि क्षु जहे के पास सबूत नहीं है? मैं सबूत हूं। मैं वांग गैंग हूं, सेल्स सिस्टम का रखरखाव करने वाला कर्मचारी। इस सिस्टम के आधे बग मैंने ठीक किए हैं। इस आदमी के भतीजे ने मुझे निकाल दिया। वांग गैंग, तुम क्या सबूत हो? प्रोग्रामर उम्र के साथ बेकार हो जाते हैं। मेरा भतीजा अपनी क्षमता से आगे बढ़ा है। वो तुमसे जवान है, तुमसे ज्यादा सहनशील है। मैं झंगजी हूं, पहले टियानशु का सुरक्षा कर्मी था। इस सुंदरी को उसके बॉस ने यौन उत्पीड़न किया। मैंने उसे बचाया, लेकिन मुझ पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। जुर्माना हुआ और निकाल दिया गया। मैं झंगछंग क्यूआई होंग हूं। जब मैं मर्दों के शौचालय की सफाई कर रहा था, मैंने देखा कि वे दोनों वहां थे। सफाई कर्मी, बेकार की बातें मत करो। मैं हूं, बेझिझक बोलो। मैंने देखा कि वे दोनों वहां गलत संबंध बना रहे थे। सफाई कर्मी, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूं। तुमने मुझे निकाल दिया और मुझे धमकाया कि अगर मैं कुछ बोला तो गुंडे मुझे मार डालेंगे। मेरी बारी। मैं एक चूजे हूं। मैंने त्यांशु में 8 साल काम किया। जिस दिन वांग गैंग को निकाला गया, मैंने उसके लिए विनती की, लेकिन ऊपर वालों को गुस्सा आ गया। क्लाइंट लिस्ट बदल दी गई। मैं टॉप सेल्समैन से सीधे आखिरी पायदान पर आ गया। लीडर ने न सिर्फ मेरे साथ खिलवाड़ किया, बल्कि मेरी औरत के साथ भी। मैंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मुझ पर हमला हो गया। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्या हमें इसलिए निकाला गया क्योंकि हमारी गलती थी, या ऊपर वालों की गलती थी? क्षु जहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या ये स्कूल है?
क्या तुम शिकायत करने आओ? क्या कोई शिक्षक तुम्हारा न्याय करेगा? मैं तुम्हें बता दूं, ये समाज है, सहन करो या बाहर निकलो, यही सच्चाई है। तुम्हें मैंने निकाल दिया है, बाहर निकलो। आज निकलने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि तुम हो। मैं निकलता हूं। हाँ, किस आधार पर? इस आधार पर कि वह तुम्हारा सीधा उच्चाधिकारी है। तियांशु ग्रुप के चेयरमैन के रूप में मैं क्रूजहे को तियांशु ग्रुप का सीईओ नियुक्त करता हूं। सीईओ? क्या? वह सीईओ? यूलू, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सीईओ हमारे बॉस लू नहीं है। पकड़ो लूलू। तुम भी उसके साथ पागलपन क्यों कर रहे हो? लू चाचा, आपने देखा ही होगा, कुछ लोग अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, भाई तीजावाद कर रहे हैं, योग्य लोगों को निकाल रहे हैं और अयोग्य लोगों को उनके लायक नहीं ऐसे पदों पर बैठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे ग्रुप में न्याय की कोई बात हो सकती है? ये सिर्फ उनका एकतरफा बयान है, कोई सबूत नहीं है। मुझे उन पर विश्वास है। बचकाना, तुम एक सेल्समैन को मेरी जगह लगाना चाहते हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सहमत है? मेरे पास ग्रुप के 50% शेयर हैं, किसी की सहमति की जरूरत नहीं। लूलू, तुम और बेतुकी बातें मत करो। बॉस लू, बात करो तो बात करो, हाथ पैर क्यों चला रहे हो? कृपया समझ लो, अब मैं तुम्हारा उच्चाधिकारी हूं। तुम? अच्छा, बहुत अच्छा। यूलू, मैं तुम्हें बता दूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारे एक के बस की चीज नहीं है। तुमने उसे सीईओ बना दिया। तुम्हें लगता है कोई उसे मानेगा? अरे यू चेयरमैन, मुझे लगता है तुम अभी बहुत युवा हो। ग्रुप को चलाना जितना तुम सोचते हो उतना आसान नहीं है। अब पुराने चेयरमैन नहीं रहे, ग्रुप के शेयर गिर रहे हैं और तुम अब ग्रुप को ऐसे बेकार के हाथों में देने जा रहे हो जो ऊपर नीच का रिश्ता तक नहीं समझता। क्या तुम पुराने चेयरमैन को मरकर भी आंखें बंद नहीं करने दोगे? यू चेयरमैन, मुझे माफ करना, मैं सीधा बोल रहा हूं। अगर ये बेकार सीईओ बना तो वो रहेगा, मैं जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। हम सब जाएंगे। एक्साए ओक्शु, देख रहे हो? हाँ, कोई तुम्हें मानने वाला नहीं है। तुम एक अकेले सिपाही हो। मेरा मुकाबला करने के लिए तुम अयोग्य हो। हाँ। बॉस लू, मुझे लगता है आप गलतफहमी में हैं। मैं आज यहां आपकी मंजूरी लेने नहीं आया हूं। क्या तुम हम सबको निकालने की सोच रहे हो? लवंग, पहुंच गया। निकृष्ट बॉस अधीनस्थ की औरत के साथ सोता है और अधीनस्थ को परेशान करता है। महिला सहकर्मी को बचाने के लिए साहसिक कार्य किया, लेकिन यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। मैं आज यहां आया हूं ताकि पूरा देश तुम्हारे असली चेहरे को देख सके। जूझे, तुम सच में बेशर्म हो गए हो। जूझे, जल्दी से लाइव स्ट्रीम बंद करो। बंद क्यों करें? अगर मैं गलत नहीं हूं, बॉस लू का क्या एक ग्रैंड फिनाले शो करना है ना? या तो हमारी जयपर्सन न्यूज से शादी का प्रस्ताव देने वाले थे? उसे ये कैसे पता चला? हे भगवान, यह बूढ़ा आदमी 60 का होगा। बूढ़े आदमी का जवान और के साथ संबंध है, लेकिन बूढ़े आदमी का देखो, अब पूरा देश तुम्हारे बूढ़े आदमी के जवान औरत के साथ संबंध का इंतजार कर रहा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस स्थिति में यूं लू पर शादी का दबाव नहीं डाला जा सकता। उसे कभी नहीं पता चलने देना कि मेरी जेब में अंगूठी है। अरे अरे, वाह। बॉस लू, यह शादी की अंगूठी कितनी बड़ी है? मुझे दे दो। बॉस लू, क्या तुम सच में यूं लू से प्यार करते हो? तुम क्या बेकार बातें कर रहे हो? मैं बेकार बातें कर रहा हूं या नहीं, तुम्हारे दिल में पता है। इस लड़के की आंखें कितनी डरावनी हैं। दे दो। बॉस लू, क्या मुझे वास्तव में पूरे देश के सामने तुम्हारा यह प्रपोजल लेटर पढ़ना पड़ेगा? तब तुम इस संध्या प्रेम को स्वीकार करोगे? अगर तुमने पढ़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्रिय यूं लू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बेवकूफ बच्चे, क्या देख रहे हो? वापस ले आओ। मेरे बॉस को छूने से पहले मुझसे पूछा। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। प्रिय यूं लू, पहली बार मिलने की याद है? तुम्हारे मुलायम हाथों ने मेरी दाढ़ी को शरारत से पकड़ा था। तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थीं। उस पल से मैं जान गया कि तुम तियांशु का भविष्य हो और मेरे जीवन की रक्षा करने वाली हो। 20 साल बीत गए, तुम एक सुंदर युवती बन गई हो, लेकिन तुम्हारी रक्षा करने का यह विश्वास कभी नहीं बदला। बस यह भावना बदल गई। मैं जानता हूं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
बस करो, मैं विनती करता हूं, बस करो। शर्मिंदगी हो रही है, शर्म की बात है। क्या हुआ बॉस लू? पूरे ग्रुप के सामने तुम्हें शर्म नहीं आती? पूरे देश के सामने तुम्हें शर्म आती है? मैं जानता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हमारे बीच 35 साल की उम्र का अंतर है, लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हारी देखभाल करने, तुमसे प्यार करने में लगा दूंगा। यूम लू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यहां पीएस कोष्टक, सभी कर्मचारी चिल्लाते हैं। कोष्टक समाप्त। क्या देख रहे हो? चिल्लाओ। यह बॉस लू का प्रपोजल है। ओह, चिल्लाने के बाद सभी एक साथ चिल्लाएं। बॉस लू से शादी करो। 1 2 3 चिल्लाओ। मैं नहीं कह रहा, हमारे ग्रुप की एकता कहाँ है? पूरा देश देख रहा है। आज मैं यहां बात रखता हूं। जो सबसे जोर से चिल्लाएगा उसका सालाना बोनस 2 गुना होगा। जो सबसे जोर से चिल्लाएगा मेरी यह बेंटले कार उसकी होगी। चिल्लाओ। बॉस लू से शादी करो, बॉस लू से शादी करो। चेयरमैन यून, क्या तुम उनसे शादी करोगी? लू मिंगहाओ, छोटे लू, तुम मुझे घृणित लगते हो। बॉस लू, तुम्हारा आकर्षण भी कुछ खास नहीं है। छोटे बदमाश, मैं तुझे मार डालूंगा। बॉस लू, शालीनता बनाए रखो। तुम क्या होते हो? तुम कहते हो मेरे पास आकर्षण नहीं है। तुम एक नौकरानी के पेटू हो। क्या तुम्हारे पास है? एक बेकार सेल्समैन कभी सीधा खड़ा हुआ है? छोटे लू, तुम इस कमजोर इंसान से शादी करोगी? क्या तुम्हारे पिता की आंखें बंद होंगी? तो तुम्हें लगता है अपनी बेटी की शादी 30 से 40 साल बड़े बूढ़े से कराने से आंखें बंद होंगी? लू मिंगहाओ, हम दोनों मर्द हैं। तुम जो गंदे ख्याल सोचते हो मैं अच्छी तरह समझता हूं। मैं कौन से गंदे ख्याल सोचता हूं? मैं ग्रुप के लिए 30 साल तक पूरी लगन से काम किया है। मैंने जो कुछ किया वो ग्रुप के लिए था। मुझे कोई अफसोस नहीं। बहुत अच्छा, कोई अफसोस नहीं। आज मैं तुम्हारा दिल खोलकर रख दूंगा, पूरे देश को दिखाऊंगा। दोस्तों, चेयरमैन यून को किडनी की बीमारी है। ये जूझे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ग्रुप के शेयर और नीचे जाने चाहिए। सीईओ बोल रहे हैं, तुम्हें बीच में बोलने का हक नहीं। चेयरमैन यून की किडनी की बीमारी के बारे में सिर्फ कंपनी के टॉप लोग जानते हैं, और पुराने चेयरमैन ने मैचिंग किडनी की तलाश में पूरे देश में भटकते रहे। आखिरकार किडनी मिल ही गई, लेकिन अगले दिन ही एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह एक संयोग था? पुराने चेयरमैन की मौत के बाद लू मिंगहाओ ने अपने पिता के अंतिम संस्कार पर यू डोंग को प्रपोज किया। रिजेक्ट होने के बाद उसने किडनी दान करने से मना कर दिया। इस साल के एनुअल मीट में लू मिंगहाओ ने फिर से यू डोंग को शादी के लिए प्रेशराइज किया। पूछना चाहता हूं बॉस लू, क्या आप सच में यू से प्यार करते हैं? बिल्कुल, मैं उसे प्यार करता हूं। तुम अपनी मां से प्यार करते हो? अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो तो क्या तुम उसके पिता के अंतिम संस्कार पर प्रपोज करोगे? क्या तुम सच में उसे प्यार करते हो? क्या तुम रिजेक्ट होने के बाद फिर से एनुअल मीट में प्रेशराइज करोगे? लू मिंगहाओ, क्या तुम उसके पैसे से प्यार करते हो या उसके इंसान से? तुम्हारे दिल में कोई शर्म नहीं है? लू मिंगहाओ, क्या पुराने चेयरमैन की मौत तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है? बिना सबूत के बकवास मत करो। उसे इतना कैसे पता चला? उसकी आंखें मेरे दिल की बात पढ़ लेती हैं। हाँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। छोटे बदमाश, तुम मुझे फंसा रहे हो। तो फिर याद करो, तुमने अपनी जिंदगी में कितने गंदे काम किए हैं। लू मिंगहाओ, 7 साल की उम्र में तुमने पटाखे से पड़ोसी के घड़े को फोड़ दिया। 11 साल में विधवा को नहाते देखा। 18 साल में दोस्तों के साथ मिलकर एक शादीशुदा लड़की को परेशान किया। 25 साल में अपनी पावर का इस्तेमाल करके सबॉर्डिनेट के साथ रिलेशन बनाया। 30 साल में शादी की। शादी से पहले रात को 7 औरतों और 2 सबॉर्डिनेट्स के साथ पूरी रात मस्ती की। 31 साल में पत्नी को फंसाकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाई और उसे खाली हाथ छोड़ दिया। 10 साल की सजा हुई। बस बंद करो, बंद करो। 57 साल में तुमने किसी को हिराया, यूटियान ही को मारने के लिए, फिर अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके यूडोंग के किडनी के मैच की खबर को दबा दिया। आखिरकार यूडोंग को शादी के लिए मजबूर किया और टियानशु पर कब्जा कर लिया। एक प्लान में सब हासिल किया। तुम्हारे बैंक अकाउंट का पासवर्ड है 1,96,556। अरे अरे,
बॉस लू, बॉस लू, बॉस लू, बॉस लू। तुम आखिर हो कौन? जो करोगे वही भरोगे। मैं भगवान का भेजा हुआ एक देवता हूं जो तुम्हें सही रास्ते पर लाने आया है। क्या वह सच में आसमान से भेजा गया है? अब कौन नहीं मानता? बॉस क्षु टियानशु ग्रुप के सीईओ बन गए हैं। सामने आओ। चूंकि सभी को मेरे पद पर कोई आपत्ति नहीं है, तो अब मैं आपके पदों को हिलाने वाला हूं। झंगमिंग दे, तुम्हारी बारी है। बॉस क्षु, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने अपनी औकात नहीं समझी। आप बड़े हैं, मुझे माफ कर दीजिए। इस बार मुझे फुस की तरह उड़ा दीजिए। फुस। मैं वादा करता हूं, मैं नया जीवन शुरू करूंगा। हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आपका सबसे वफादार कुत्ता बनूंगा। भौ भौ। हाँ। झंगमिंग दे, तुमने मुझे मारा, गाली दी, मुझे निकाला, धोखा दिया। कभी सोचा नहीं कि एक दिन मैं खड़ा होऊंगा और तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं तुम्हें सजा मिले। क्या तुम मुझे निकालना चाहते हो? क्षुजहे, तुम ज्यादा न करो। मैं ग्रुप का मुख्य स्तंभ हूं। मेरे पास 100 लोगों की टीम है। अगर तुमने मुझे निकाला तो पूरी सेल्स टीम ठप हो जाएगी। क्षु, तुम छोटी सी बात को बड़ा न बनाओ। ग्रुप के अंदर सब इतना आसान नहीं है। अगर तुम शांति से सीईओ बने रहना चाहते हो तो शांत रहो। यहां के किसी को भी हाथ न लगाओ। लगता है आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं आपको निकालने नहीं जा रहा, मैं आपको सजा दिलवाने जा रहा हूं। सब लोग सुन लो। जब मैं पता लगा सकता हूं लूमिंग हाउ के सारे गंदे काम, तो मैं आप सबके बारे में भी पता लगा सकता हूं। अगर आप इस ग्रुप में काम जारी रखना चाहते हैं तो खुद ही सच बोल दो। मैं शिकायत करता हूँ, लीवा यूमिंग ने पिछले 6 महीने से मुझे धमकाया है, मुझे उसकी गुप्त प्रेमिका बनने के लिए मजबूर किया है। मैं शिकायत करता हूँ, झंगमिंग ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर ग्राहकों की जानकारी बेची है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं शिकायत करता हूं। मेरे पास झंगमिंगदे का ट्रांसफर रिकॉर्ड है। उसने मुझसे 50,000 रुपए लिए और सेल्स टीम के लीडर की पोस्ट मुझे बेच दी। मैं भी शिकायत करूंगा। मैं शिकायत करूंगा। मैं शिकायत करूंगा। मैं आप सबकी शिकायत करूंगा। मैं भी शिकायत करूंगा। आप सब धोखेबाज हो। एक्साई ओली, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। एनुअल मीटिंग के बाद पुलिस को सौंप देना। ठीक है बॉस क्षु। बॉस क्षु, नहीं, हमें माफ कर दो। ये सब ऊपर वालों को दे दो, फिर हम खत्म हो जाएंगे ना। बॉस क्षु, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे गुलाम बनने को तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, हम गुलाम बनने को तैयार हैं। गुलाम बनने को। हाँ। मुझे नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूं कि तुम्हें सजा मिले। अरे बॉस क्षु, पापा, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया उन्हें सजा मिल गई। तुम्हारी आत्मा को अब शांति मिल सकती है। मिस, बॉस क्रू अब इंटरनेट स्टार बन गए हैं। साल के सर्वश्रेष्ठ सीईओ चुने गए हैं। हर उद्योग के टॉप टैलेंट बॉस क्रू के चरित्र से प्रभावित हैं। टाइम शो में शामिल होना चाहते हैं। कंपनी के शेयर ठीक हो रहे हैं। ये सब बॉस क्रू की वजह से हुआ है। इतने शानदार व्यक्ति को आप कैसे जानते हैं? वह पागल औरत, तुम मर गई तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। पिछले जन्म में 500 बार मुड़कर देखने से मिलती है, इस जन्म में एक बार की मुलाकात समय नहीं है सोचने का। क्या तुम इस नियति वाले रिश्ते को मेरे साथ एक दाव पर लगाओगी? मैं उसके साथ नियति से जुड़ी हूँ। मिस, कहीं तुम्हें बॉस क्रू से प्यार तो नहीं हो गया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मिस, तुम और मेरे बीच क्या छुपाने वाली बात है? बॉस क्रू जैसा शानदार आदमी, बाहर वाले तो उसे पाने के लिए लालायत है। अगर सच में पसंद है तो जल्दी करो। क्रूजहे ने कंपनी के लिए इतना कुछ किया है, मैंने अभी तक उसे ठीक से धन्यवाद भी नहीं दिया। चलो कंपनी चलते हैं। हेलो मम्मी। बेटा, तुम्हारा और एक्साइओवन का क्या चल रहा है? मैंने देखा कि कोई उनके घर रिश्ता लेकर गया था। मैं और वह अलग हो चुके हैं। अलग हो गए? उसने हमारे घर से 10 लाख रुपए की दहेज ली थी ना? नहीं, मुझे उनके घर जाकर बात करनी होगी। नहीं मम्मी, जल्दबाजी मत करो। मम्मी, हेलो। भाई, हमारी आंटी को क्या हुआ? भाई, मेरे साथ घर चलो।
क्यों रहे कंपनी के एनुअल फंक्शन में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं सोचा था डायरेक्टर यू, आप सही समय पर आ गए। मुझे छुट्टी चाहिए। मुझे घर जाना है। मैनेजर छंग, बॉस क्यू के घर में कुछ हुआ है क्या? इतनी जल्दी? फोन पर मैंने ठीक से नहीं सुना। शायद कुछ शादी की बात है। मैं पहले जा रहा हूं। शादी। मिस, देखो मैंने क्या कहा था। बॉस क्यू की डिमांड बहुत है। हम किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैं देखना चाहती हूँ वह कौन सी औरत है जिससे मिलने के लिए उसने काम छोड़ दिया। नहीं, यह कैसे हिल भी नहीं रहा। लगता है आगे एक्सीडेंट हो गया है। जाम बना हुआ है। समय नहीं है, मैं पहले जा रहा हूं। अरे लाओक्षु, पागल औरत, बाहर निकलो। जाओ, तुमने हमारे घर से दहेज क्यों लिया? और दूसरों का भी ले लिया? क्या तुम्हारी बेटी के 4 पैर हैं? क्या 2 आदमियों की सेवा करेगी? गंदी विधवा। तुम्हारा बेटा नाकारा है, एक छोटी सी सेल्स की नौकरी करता है और उसे निकाल भी दिया गया। अगर मेरी बेटी जवानी में ही दूसरा ठिकाना नहीं ढूंढेगी तो बुढ़ापे में क्या करेगी? दहेज वापस दे दो। क्या बकवास है? क्या मेरी वानर की जवानी की कोई कीमत नहीं? तो मेरे बेटे की जवानी की कोई कीमत नहीं? बकवास जवानी। तुम्हारा बेटा इतना बदकिस्मत है कि जिंदगी भर कुंवारा रहेगा। कोई औरत उसे नहीं चाहेगी। अरे मिस, क्या हम खाली हाथ जाएंगे? कुछ तोहफे लेकर नहीं जाएंगे? मैं उसे काम छोड़ने के लिए पकड़ने जा रही हूँ, तो फिर क्यों लेकर जाऊँ? मिस, यह कैसा समय है? आप अभी भी अपनी इज्जत की परवाह कर रही हैं? मेरी बात मानो, हमारा 100 करोड़ का दहेज दिखा दो, फिर चाहे कोई भी राक्षसी हो वह धूल में मिल जाएगी, चल सिकड़ जाएगी। किंग एयर, तुम्हारा कब खत्म होगा? मिस, आपने प्यार नहीं किया, आप नहीं समझेंगी। अभी संयम रखना, लेकिन आदमी को बांधे नहीं रखेगा। अगर बॉस क्रू किसी और औरत के बिस्तर पर चला गया तो आपको पछताना पड़ेगा। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे ग्रुप के लिए भी है। जैसा तुम कहो। मुझ पर छोड़ दो, पूरा करके दिखाऊंगा। जल्दी चलो, मुझे कुत्ता छोड़ने पर मजबूर मत करो। नहीं होगा। आज तो मुझे दहेज वापस नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे घर के सामने ही खड़ी रहूंगी। आओ देखो सब। लाओ झाओ के घर की एक बेटी को 2 बार बेचा गया। एक फटी हुई चप्पल को बारी बारी से पहनाया जा रहा है। गंदी विधवा, तुम्हारी हिम्मत। अच्छा, तुम छोटी सी प्यारी हो ना? तुमने मुझे मारा, मैं तुमसे लड़ूंगी। हम सब एक ही गांव के हैं। भाड़ में जाओ। लाओ जाओ, लाओ जाओ। जो विधवा ने मुझे मारा। पागल औरत, रुको। तुम सब बुरे लोग हो, एक विधवा को सताने की हिम्मत। मैं तुमसे लड़ूंगी। छोड़ो, बंद करो। मैं जाओ यू डब्ल्यू आई, क्या तुम आदमी हो? 2 औरतें लड़ रही हैं, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? वो उसी लायक है। मेरे घर के सामने आकर उपद्रव कर रही थी। आज मैंने उसे मारा नहीं। ये मेरी दया है। मेरे बाल, गंदी विधवा, मेरे बाल वापस दे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? पति जल्दी आकर मदद करो। जाओ यू डब्ल्यू आई, बस करो। पहले से ही तुम्हारे घर की गलती है। जाओ जाओ, तुम्हें क्या लेना देना? उसका बेटा भी कुछ नहीं करता। तुम लोग क्यों फालतू की चिंता कर रहे हो? गलती उसकी है, अपने पति को मार डाला। उसका बेटा भी एक निकम्मा है। मेरे घर आकर उपद्रव करने की हिम्मत? आज मैं तुम्हारे सारे बाल काट दूंगी। मैं तुम्हें जिंदगी भर बाहर निकलने का शर्म नहीं आता। मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत? उठो। छोटे गंदे, मुझे छोड़ो। टोनी बनने का शौक है क्या? शांत हो जाओ। नन्हे शैतान, मेरे बस इतने ही बाल बचे थे, तुमने सब खराब कर दिए। मैं, बेटी और दामाद। पापा, माँ, तुम लोगों को क्या हुआ? क्रूचहे, तुम और तुम्हारी माँ दोनों पागल हो। चाचा, आप ठीक हो? अच्छे दामाद, मेरा साथ दो। चिंता मत करो, मैं उसे 10 गुना वापस लौटाऊंगा। लड़के, तुम वैनर के पूर्व प्रेमी हो? हाँ, मैं हूं। क्या हुआ? ये लड़का तो जांबाज है।
आमतौर पर लोग मेरी ऐसी नजर से डर जाते हैं। समाज के नाम का डर दिखाना होगा। हंस क्या रहे हो? मर्सिडीज देखी है? पता है मैं कौन हूं? मर्सिडीज, यह तो बड़ा बिजनेसमैन है। अब समझ आया झाओ परिवार इतना घमंडी क्यों है। लड़के, अभी डर जाओ तो बच सकते हो। डर? तो क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मर्सिडीज भी उसे नहीं डरा पाई। ये आदमी मामूली नहीं है। तुम कौन हो? अच्छे दामाद, उसके झांसे में मत आना। वो सिर्फ एक सेल्समैन है, निचले स्तर का बेकार। नौकरी से भी निकाल दिया गया, अब बेरोजगार है। क्या बकवास है। भाई समाज का आदमी है। अगर हाथ पैर पूरे चाहिए तो फौरन गंजा हो जाओ और मेरे ससुर सास के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। शू आंटी, एक्सायो शू। ये झुकाम 5 साल पहले किसी को काटकर जेल गया था, अभी छूटा है। डोंग में सब उसे दाव भाई कहते हैं। तुम लोगों के बस की बात नहीं है। बेटा चलो हम इसे छोड़ देते हैं। भाई के लिए 5 साल जेल काटकर बेकार नहीं गया। अब सोने की परत चढ़ गई है। सब मुझसे डरते हैं। अरे यह तो एक ढोंगी बेवकूफ है, आज मुझसे मिल गया। तुम्हारी बदकिस्मती। बेटा, मैं 3 गिनती गिनता हूं, सिर मुंडवा दूंगा। घुटने टेक कर मेरे ससुराल वालों से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुझे सफेद चाकू से घुसाकर लाल चाकू से निकालूंगा। ये तो बहुत आसान है। मैं एक एक करके उसके बाल नोचूंगा। और वह बूढ़ी विधवा, मैं उसके भी एक एक बाल नोचूंगा। सुन रहे हो क्यों जहे? जल्दी से घुटने टेक कर हमारे पूरे परिवार से माफी मांगो। बेटा हम मान लेते हैं। मां, मुझ पर विश्वास करो, आज मैं तुम्हें एक भी दुख नहीं दूंगा। मौत के मुंह में है, अभी तक बड़ा भक्त बन रहा है। मैं देखता हूं तुम कितना ढोंग कर सकते हो। 3, 2। बकवास बंद करो, शुरू करो। बेटा जल्दबाजी मत करो, हम झगड़ा नहीं करते। मां, अच्छे लोगों को हर कोई दबाता है, मुझ पर विश्वास करो। आओ दाऊ भाई। बेटा, आज मैं खून नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। बहुत बकबक कर रहे हो, औरत की तरह। मर्द हो तो सीधे लड़ो। तुम मौत को बुला रहे हो। बाएं दाएं। ये बेटा जिसकी लड़ाई औसत है, मेरी हर चाल को कैसे भांप लेता है। बेटा, हिम्मत है तो मत हटो। घुटने टेको, जल्दी करो। क्यों जहे, तुम मेरे पति को छोड़ दो। तुम लोग कुछ दिनों से जानते हो, उसे पति कह रही हो। क्या तुम्हें जलन हो रही है? वह तुमसे अमीर है, तुमसे ऊंचा है, लग्जरी कार चलाता है, शहर में रहता है, और तुम छोटे से 10 लाख रुपए के दहेज को भी नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी जिंदगी भर की नाकामी सही है। सुन रहे हो निकमे, मैं ससुराल में पहले चम्मच उठाता हूं। वे मुझसे बेटी की शादी करने को मिन्नतें करते हैं, और तुम जैसी नीच कुत्ती झाड़ू से ही भगाई जाती है। भौंकने से पहले ध्यान दो, तुम्हारी जान अभी मेरे हाथ में है। भाई, मैं जानता हूं तुम खतरनाक हो, लेकिन अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारी मां भी तुम्हारे साथ जाएगी। क्या तुम जानते हो मेरे पीछे कौन है? क्या तुम जानते हो मेरे भाई के पीछे कौन है? पीछे कौन है? माई बैक। क्या माई बैक? और हमारे दामाद की बेंच से ज्यादा कीमती है। तुम ये बाल लंबे, समझ छोटी, हमारे दामाद की गाड़ी से 10 गुना महंगी है। ये आदमी आम नहीं है। 10 गुना? अपने पीछे वालों को बुला लो, मैं देखता हूं वे कितने काबिल हैं। भाई, वो तुम्हारा भाई है? अच्छा दामाद, उसके पास बस कुछ पैसे हैं। तुम समाज से हो, उससे डर क्यों रहे हो? समाज वाला है तो बिल्कुल सही। मुझे भी काफी दिनों से एक्सरसाइज नहीं की। तुम उन सबको बुला लो, हम लड़ाई करेंगे। वो सच में एक खतरनाक आदमी है। नहीं नहीं, मैं तो बहुत पहले ही सब छोड़ चुका हूं। फोन करो, लोगों को बुलाओ। तुम मुझे मत धकेलो। मेरे पीछे वालों से तुम नहीं लड़ सकते। जल्दी फोन करो।
ये डरपोक है, समाज वाला भी। दामाद, जल्दी उठो, हमें फिर से परेशान किया जा रहा है। चूजहे, वो तुम्हारा बॉस है। बॉस क्षु, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। आप और माताजी को डरा दिया। बॉस क्षु। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? माँ, मैं व्यस्त था, तुम्हें बताने का समय नहीं मिला। मुझे प्रमोशन मिल गया है, यांशु ग्रुप के जनरल मैनेजर। टियांशु ग्रुप जनरल मैनेजर। टियांशो ग्रुप मैं जानता हूं, मेरा वो कॉमर्शियल इंश्योरेंस टियांशो का है। टियांशो ग्रुप एक बड़ी कंपनी है। एक्साई ओक्षु, तुम अब टियांशो ग्रुप में हो, जनरल मैनेजर, सालाना लाखों कमाते हो। किसको नीचा दिखा रहे हो? हमारा टियांशो ग्रुप इंश्योरेंस सेक्टर का लीडर है। मेरा भाई टियांशो ग्रुप का सबसे बड़ा अधिकारी है, सालाना करोड़ों कमाता है। करोड़ों। क्रूजहे, क्या तुम्हें कंपनी से निकाला नहीं गया था? तुम कब टियांशो ग्रुप के प्रेसिडेंट बन गए? तुम्हारे बस की बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ झाओवान, हम अब अलग हो चुके हैं। जल्दी से मेरे दिए हुए 1 लाख रुपए दहेज वापस कर दो। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। पैसे वापस करो, हम बराबर। क्या तुम आदमी हो? तुम सालाना करोड़ों कमाते हो, तुम्हें हमारे 1 लाख रुपए दहेज की परवाह है? एक्सायोवैन, तुम अपने होने वाले पति से ऐसे कैसे बात करती हो? एक्सायोक्षु, माफ करना, पहले हम अंधे थे। एक्सायोवैन, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। बिल्कुल सही। दामाद, तुम और वैनर कम से कम 5 साल के रिश्ते में हो। मेरे दिल में तुम हमेशा से मेरे दामाद हो। हमेशा के लिए दामाद। तुम्हारे परिवार ने अगर मुझे दामाद समझा होता तो क्या मेरी माँ को बाहर निकाल देते? क्या मेरी माँ को इतना मारते? बताओ, तुम्हारा परिवार प्यार करता है पैसे से या मुझसे? माँ पापा, उसकी बातों में मत आओ। वह क्या चीज है? मैं नहीं जानता। वह तो बिल्कुल निकम्मा है। ऐसा आदमी कैसे सीईओ हो सकता है? यह सब उसका झूठ है। झूठ? ये गाड़ी, ये बॉडीगार्ड। क्रूजहे, तुम सच में घटिया हो। दहेज वापस पाने के लिए महंगी गाड़ी किराए पर ली, एक्टर भी हायर किए। तुम मुझे बहुत घिन आती हो, मैंने ही कहा था। एक गरीब लड़का जिसके पास न पैसा है न कोई रिश्ता, वह कैसे बड़ा बॉस बन गया? असल में तो ढोंग कर रहा है। चुप रहो, मेरा भाई झूठ नहीं बोल रहा। कभी भाई, कभी बॉस। क्रू अभिनय भी ठीक से नहीं कर सकते। क्रूजहे, तुमने इतनी महंगी गाड़ी किराए पर लेने में पैसे खर्च किए, तो क्या एक प्रोफेशनल एक्टर नहीं हायर कर सकते थे? शर्म आती है। तुम बेटा, उनके परिवार ने हमारा पैसा लिया है, हम सही हैं। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? माँ, मैंने झूठ नहीं बोला। छोड़ो भी, तुम जैसे कायर। अगर तुम सीईओ बन गए होते तो तुम रिश्तेदारों के सामने इतराते फिरते। क्या अपनी माँ को भी नहीं बताते? धत, सोचा कोई बड़ा आदमी है, मगर धोखेबाज निकला। दिखावटी। सुन लो, मैंने अपने बॉस को बुला लिया है, वो आ रहा है। तुम लोग मर गए। तुम्हें मार खाने की आदत नहीं पड़ी क्या? बस करो बेटा, इन लोगों से पंगा नहीं लेना, मेरे साथ चलो। माँ, मैं देखता हूं कौन जाता है। खत्म हो गया। किसने मेरे भाई को हाथ लगाया? भाई, यही कमीना है। ये मेरी फियासी के घर आया, मुझे और मेरे ससुर को पीट डाला। बच्चे, तुमने मेरे भाई के परिवार को हाथ लगाया। जानते हो मैं कौन हूं? जो हो, लड़ना है तो जल्दी करो। तुम्हारा नाम की ऑफिंग है 5 साल पहले। तुम्हारे बॉस ने तुम्हारी औरत के साथ सोया था। गुस्से में तुमने अपने बॉस को चाकू मार दिया। यह कायर तुम्हारी जगह 5 साल जेल में रहा और तुम बॉस बन गए। मैं सही कह रहा हूं ना? फेम भाई, क्या सच में तुमने बॉस को मारा था? उसकी बात मत सुनो। मैंने झूठ बोला तो तुम इतने घबराए क्यों हो? अगर मैं सच में झूठ बोल रहा हूं तो तुम इस गधा की तरफ से क्यों बोल रहे हो? तुमने मेरी जासूसी की। भाई, तू मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? बॉस बॉस, ये देखो। सोचा नहीं था ये भाई भी मेरी तरह बॉस से अपनी बीवी छिनवा बैठा। यार, बॉस के सर पर चढ़कर मटकी गिराना क्या बात है। बिल्कुल मेरे जैसा जाबाज। ये तो मुलाकात का जमाना है, इसे भाई बनाना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, तू वही है ना जिसने तियान शो में तहलका मचाया था? हाँ, मैं ही हूं।
दोनों एक ही मिट्टी के बने हैं, फिर एक दूसरे से क्यों लड़े? हम दोनों का एक ही हाल है। मैं बात को बिगाड़ना नहीं चाहता। किससे दोस्ती कर रहा है? किससे पंगा ले रहा है? नहीं यार, बॉस मैं आपका भाई हूं, पर ये मेरा दोस्त है। पता है ये कौन है? गरीब से अमीर बना राजा। ये तियांशो ग्रुप का नया सीईओ है, मेरी तरह का दबंग आदमी। फेंग भाई, शायद तुमने गलत पहचान लिया। ये तो बेरोजगार है। जरूर कोई गलती हुई है। नहीं यार, ये बॉडीगार्ड और कार सब किराए की है। अरे 5G का जमाना है, इंटरनेट नहीं चलाते? फोन निकालो, डॉशो ऐप खोलो, ट्रेंडिंग में पहला न्यूज देखो। छोटे जू, फोन में सच में तुम हो? जीजाजी, सच में आप ही हो? पति जी, सच में आप ही हो? बेटा, फोन में देखो, सच में तुम हो? माँ क्या हुआ? अपने बेटे को भी नहीं पहचान रही? मुझे पता था एक दिन तुम जरूर नाम कमाओगे। माँ को पता था। भाई आज की बात सब गलतफहमी थी। तुम्हारी बीवी को मैं कैसे छीन सकता हूं? मेरा दहेज वापस करो, जल्दी करो। मेरे भाई का पैसा मारोगे? और मेरे बेटे का भी। सुनो पति जी, आप देख लीजिए, मैं अब जो गांव के साथ कोई रिश्ता नहीं रखती। चलो हम फिर से मिल जाएं। जूजे अब पहले जैसा नहीं रहा। बस ये मुझसे शादी कर ले, मैं अमीरों जैसी बन जाऊंगी। जीजाजी, मेरी छोटी वान आपसे बहुत प्यार करती है। अब आपके पास पैसा भी है, वान भी आपको चाहती है। मैं 10,000 दिल से उसे आपको सौंप रही हूं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? सासू जी, वानर की मजबूरी थी। कौन नहीं चाहेगा अपनी बेटी की अच्छे घर में शादी? छोटे जू, क्या तुम अभी वानर से प्यार करते हो? मैं तो देखूंगी तुम्हारा पूरा परिवार कितनी हद से गिर सकता है। उस साल मैंने तुम्हारे घर 10 लाख की दहेज दी थी और तुमने मुझे इस दरवाजे से अंदर तक नहीं आने दिया। अब जुकांग ने एक घटिया मर्सिडीज चलानी शुरू की है तो तुम उसकी चिवचुरी में लगे हो। खाना भी पहले वही खाता है। यह कैसा न्याय है? तुमने सच्चे राजा को पहचाना ही नहीं। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने सफल हो तो मैं जरूर तुम्हें शाबाशी देती। इतना अमीर दामाद, मैं घुटनों के बल रेंगती हुई भी उससे अपनी बेटी की शादी करवाती। अच्छा, तो तुम ऐसा कर रहे हो। अब मेरी सालाना आय करोड़ों में है। मैं उससे 10 गुना महंगी गाड़ी चलाती हूं। बताओ, अब क्या इनाम दोगे? जियो दामाद जी, जियो। दामाद जी, हजारों साल जियो। प्यारे, अब तुम खुश हो? बॉस क्यू से शादी करके तुम उनके लायक भी नहीं हो। बॉस क्रू, मेरी मालकिन 10 अरब की दहेज लेकर तुम्हें शादी का प्रस्ताव दे रही है। 10 अरब की शादी की रकम? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को लेने की? तुमसे प्रतिस्पर्धा? तुम में इतनी औकात भी है? चेयरमैन यू, आप सच कह रहे हैं? बेटा, यह महिला कौन है? माँ, यह टाइनशू ग्रुप की चेयरपर्सन यूलू है। तो तुमने टाइनशू ग्रुप के प्रेसिडेंट का पद सिर्फ उनके लिए पाया? दामाद, तुम सच में हमारी वैनर को छोड़कर यू परिवार के दामाद बनने जा रहे हो? क्या? वह तो घर जमाई है। एक दामाद जो ससुराल में रहता है। क्यों जहे? क्या हमारा 5 साल का प्यार एक ऐसी औरत से कम है जो तुम्हें पद और पैसा दे सकती है? ढोंग मत करो झाओवन। इन सालों में तुमने पैसों के लिए मेरे साथ कितना धोखा किया है। मैं आखिरी बार कह रही हूं, जल्दी से मेरा दहेज वापस कर दो। मैं तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। बिल्कुल नहीं। तुमने पहले मुझे त्यागा था, यह तो मेरी जवानी की क्षतिपूर्ति है। और तुम, क्या तुम उसे चाहती हो? ठीक है, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे 10 करोड़ की मानसिक क्षतिपूर्ति देनी होगी। 10 करोड़ मैं दे सकती हूँ, लेकिन अगर तुम क्यूजहे का पीछा नहीं छोड़ोगी तो मुझे माफ करना। चेयरमैन यू, इन लोगों की लालच की कोई सीमा नहीं है। पैसा सिर्फ उनका हौसला बढ़ाएगा। इन्हें सबक की जरूरत है। तुमने पहले मुझे छोड़ा और अब तुम मुझे सबक सिखा रहे हो।
झाओवान, यह तुम और जंग डेमिंग की करतूत है। सभी चैट रिकॉर्ड, होटल बुकिंग रिकॉर्ड और अश्लील तस्वीरें। जेल जाने से पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम क्या करना चाहते हो? मैं और क्या कर सकता हूं? ठीक है, 1 करोड़ मुझे नहीं चाहिए। क्या यह इतना आसान है? जूझे नहीं, तुम्हारी सालाना आय तो करोड़ों में है। फिर भी 10,000 की दहेज पर इतना कंजूसी कर रहे हो। क्यों नहीं इन पैसों को अपने साथ कब्र में ले जाते? सुन लो, मैं सारा पैसा जला दूंगा, लेकिन तुम्हें और झाओवान को 1 पैसा भी नहीं दूंगा। सिर्फ 10,000 दहेज ही नहीं, इन सालों में मैंने तुम पर 2 लाख खर्च किए हैं। तुम्हें हर पैसा वापस करना होगा, पूरा वापस करो। जूझे, तुम बेशर्म हो। मैं बेशर्म? क्या मैं तुमसे ज्यादा बेशर्म हो सकता हूं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आसान है, फिर घर बेचने की तैयारी करो। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय देता हूं। मां, चलो हम चलते हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, धोखा मत देना। कल मैं खुद अपने भाई का पैसा वसूल करने आऊंगा। बहुत अच्छा हुआ मेरे बेटे को इतनी भाग्यशाली लड़की मिली। बेटा, तुम शादी कब कर रहे हो? मां, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो कुछ तय ही नहीं हुआ। जल्दी क्यों नहीं? लड़की ने तो तुम्हें प्रपोज कर दिया। इतनी अच्छी लड़की, तुम और क्या चाहते हो? मां, मैं नखरे नहीं कर रहा। मुझे डर है कि मैं उसके लायक नहीं हूं। जूझे, तुम में हिम्मत और सिद्धांत है। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता, वार्षिक समारोह में स्थिति संभाली नहीं होती। मेरे पिता की मेहनत बाहरी लोगों के हाथों बर्बाद हो जाती। मैंने जितने भी लड़के देखे हैं, उन सबसे बेहतर हो। लेकिन मेरे दिमाग में है कि हम साथ नहीं चल सकते। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम्हारे दिमाग में क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम और तुम्हारे पिता? मां, मेरा मतलब है मैं अनपढ़ हूं। यूनडोंग पोस्ट ग्रेजुएट है। वह इतनी बेहतर है। मुझे डर है कि मैं उनके लायक नहीं। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। यूनडोंग, मेरा बेटा हाई स्कूल तक पढ़ा है, लेकिन बहुत होशियार है। आंटी, मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यूनडोंग, मैंने इंटरनेट पर पढ़ा कि तुम्हें किडनी की बीमारी है। क्या डोनर मिल गया? अभी नहीं मिला। क्या हालत गंभीर है? क्या यह प्रजनन क्षमता को प्रभावित करेगा? मां, मैं यूनू को अपनी किडनी दान करना चाहता हूं। क्या? जूझे, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? हमारी मुलाकात भाग्य से हुई है ना? तो चलो भगवान हमारा फैसला करे। अगर मेरी किडनी तुम्हारे साथ मैच कर जाती है तो हम शादी करेंगे। लेकिन कोई लेकिन नहीं। मां, तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारी बहू मेरे पहले चली जाए। पति पत्नी का साथ बुढ़ापे तक बना रहे, इससे बड़ी कोई बात नहीं। मां, तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूं। मिस यू, क्या तुम मेरे साथ इस भाग्य का परीक्षण करने चलोगी? मैं तैयार हूं। घबरा रहे हो? नहीं, मैं शांत हूं। शांत हो तो हाथ क्यों कांप रहे हैं? अगला, जूझे। मैं तुम्हारे साथ हूं। डॉक्टर, सीधे बताइए, मैं अपनी हालत जानता हूं। बॉजू, तुम्हारी बीमारी उतनी गंभीर नहीं है जितनी तुम सोचते हो। मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। पहले कौन सी सुनोगे? अच्छी खबर यह है कि हमारी किडनी पूरी तरह मैच कर गई है। बुरी खबर यह है कि मेरे दिमाग में ट्यूमर फिर से बढ़ गया है। बॉजू, तुम तो भविष्यवक्ता हो। तुम्हारे दिमाग का ट्यूमर 0.2 सेंटीमीटर और बढ़ गया है। ये नसों पर दबाव डाल रहा है।
सर्जरी में बहुत जोखिम है। अगर अभी ब्रेन सर्जरी की जाए तो लकवा मारने की संभावना है और याददाश्त खोने की भी बहुत अधिक संभावना है। यूरिन लीक जैसी समस्याएं भी हो सकती है। इन हालात में सर्जरी कराना कितना खतरनाक हो सकता है, समझ सकते हो। अगर पहले किडनी ट्रांसप्लांट कराएं तो? अगर पहले किडनी ट्रांसप्लांट कराओगे तो तुम्हें ठीक होने में लंबा समय लगेगा। उसके बाद ही ब्रेन सर्जरी करा पाओगे, लेकिन इस बीच तुम्हारा ट्यूमर और बढ़ जाएगा और खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए मतलब हम दोनों में से सिर्फ एक ही जी पाएगा? हां, ऐसा कह सकते हैं। पहले ब्रेन सर्जरी कराओ। जूजे, तुम भूल गए, माँ ने कहा था हमें 7 बुढ़ापा तक जीना है। मेरे पास समय है, मैं किडनी का इंतजार कर सकता हूँ। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तुम मुझे देखो, मैं किसी चीज से नहीं डरता, लेकिन असल में मुझे डर लगता है। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी से डर लगता है। मुझे मौत से डर लगता है। तुम्हारा बोझ बन गया हूं। तुम डरो मत। अगर तुम लकवाग्रस्त भी हो जाओ तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करूंगा। मुझे नहीं चाहिए। मेरे पिता भी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद लकवाग्रस्त हो गए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरी मां ने मेरे पिता को देखने का तरीका प्यार से नफरत में बदल गया। मेरे पिता का वह जिंदगी से ज्यादा मुश्किल भरा चेहरा, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। यूलू, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे एक सामान्य इंसान की तरह मरने दो, ठीक है? क्यों जहे? डॉक्टर, अगर मैं अपने दिमाग का ट्यूमर नहीं निकलवाऊं तो मैं और कितने दिन जी सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। काफी है। यूलू, तुम मेरी बात सुनो। असल में मैंने तुम्हें अपना किडनी दिया है। मेरा भी कोई स्वार्थ है। मैं भी चाहता हूं कि मेरी मौत के बाद तुम मेरी मां का अच्छे से ख्याल रखना। चाहे हम शादी का सर्टिफिकेट न भी लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। पत्नी, हाँ। बोलो, क्या हमारा यह शादी का सर्टिफिकेट थोड़ा जल्दी नहीं मिल गया? मैंने अभी तक परिवार वालों से मुलाकात भी नहीं की है। हाँ, क्या हुआ? मेरे पिता के जाने के बाद मेरी माँ पागल हो गई। पत्नी, तुम बताओ, अगर मैं कभी चला जाऊं? तुम? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। यह मेरी गलती है, मेरे इस मुंह की गलती है। तुम रोना बंद करो। तुम्हें रोता देख मुझे भी बुरा लगता है। तुम ऐसा सोचो, असल में मैं पूरी तरह से चला नहीं जाऊंगा। मेरा एक किडनी तो तुम्हारे साथ ही रहेगा भविष्य में। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। परसों हमारी सर्जरी है, कल मैं फिर भी तुम्हारी मां से मिल लूंगा। माँ, हम आ गए। डिंगटियान, कोई मुझे मारना चाहता है। माँ, होश में आओ, पिताजी का देहांत हो चुका है। नहीं, वह नहीं मरा है, मैं महसूस कर सकता हूँ। वह मेरे आसपास है। आंटी, नमस्ते, मैं चूजहे हूं। डिंगटियान, क्या तुम हो? तुम आखिरकार वापस आ गए। डिंगटियान, क्या तुम हो? तुम आखिरकार वापस आ गए। डिंगटियान, मुझे बचाओ।
क्रूजहे, तुम्हें क्या हुआ? पत्नी, इस बार लूलू को दूसरे प्रांत में ऑपरेशन के लिए ले जाओ। ग्रुप की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। याद रखना, डिंगचेंग से सावधान रहना। टिंग ट्यान, भाभी, संयम रखें। क्या तुमने उसे मार डाला? भाभी, तुम क्या बकवास कर रही हो? वो मेरा अपना भाई है, मैं उसे कैसे मार सकता हूं? तुम ही हो जिसने ग्रुप का पैसा हड़प लिया। तुम्हारे भाई ने आंखें मूंद ली थी, तुमने उसे क्यों मार डाला? क्यों? तुम क्या करने वाले हो? यूडिंग चेंग, तुम्हारी मौत बुरी होगी। बचाओ। यू डोंग, मैडम वाकई पागल हो गई है। बहुत अच्छा। मैं चाहता हूं कि वो हमेशा ऐसी ही पागल रहे। तुम समझ रहे हो? समझ गया। माँ, वह पापा नहीं है। तुम गलत व्यक्ति को पहचान रही हो। रुको। टिंग टियान, तुम आखिरकार वापस आ गए। वे मुझे मारना चाहते हैं। क्रूजहे, माफ करना, मेरे पापा के मरने के बाद मेरी माँ ऐसी हो गई है। लूलू, सुना है तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आए हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्या तुम मुझे जानते हो? यूडिंग ट्यान का भाई, तियांशो ग्रुप की शाखा के प्रमुख, यानी तियांशो ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक, है ना? हमारे तियांशो के नए सीईओ होने का गर्व है। तुमने अच्छी तैयारी की है। डॉक्टर जेन, मैडम को कमरे में ले जाओ। हाँ, रुको। हम आज सासू माँ से मिलने आए हैं, तुम लोगों से नहीं। लूलू, तुम्हारा यह बॉयफ्रेंड बिल्कुल अनुशासनहीन है। चाचा, चाची, आज आप लोगों का क्या काम है? तुम्हारा यह कैसा रवैया है? क्या तुम्हारे पापा मर गए? तुम्हारी माँ पागल हो गई, तुमने एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। क्या हम बड़े लोग तुम्हारी मदद नहीं कर सकते? जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो आज वापस जाइए। तुम यह बेहुदा चीज आज। मैं तुम्हारे माता पिता की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम उसे छूकर देखो। तुम यह बेसहारा बच्चा कहाँ से आया? मुझे छोड़ दो। हम सब एक परिवार है। क्या बात है, बैठकर अच्छे से बात नहीं कर सकते? लुलू, जियोजू, हम सब अपने लोग हैं। क्या बात है, बैठकर बात करो। कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है। सही समय पर मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। आज हम यहाँ 3 मुख्य बातों के लिए आए हैं। पहली बात तो बेशक तुम्हारी शादी है। दूसरे चाचा, मेरी और जूजी की शादी। हमने तुमसे कभी नहीं कहा, तुम्हें कैसे पता? तुमने 100 करोड़ की दहेज लेकर प्रपोज किया, यह किसे नहीं पता? युनलू, तुम सच में बहुत नीच हो। 1000 करोड़ की संपत्ति लेकर एक गरीब से शादी करने जा रही हो। तुमने हमारे युन परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। मेरी शादी से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। सीधे दूसरी बात बताओ। लुलू, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। तुम किससे शादी करोगी ये हम नहीं रोक सकते, लेकिन तुम्हें कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। क्या जूजी ने कंपनी के शेयर गिराए हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो जब जूजी ने कंपनी में काम शुरू नहीं किया था, शेयर पहले से ही गिर रहे थे। कंपनी के वार्षिक समारोह में उसने कंपनी के खराब तत्वों को हटाया, तब शेयर बढ़े। वह तो भाग्य से हुआ, मैं भी कर सकता था। सीधे कहता हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारे इस फैसले से बहुत नाराज हैं। अगर तुम उसे सीईओ बनाए रखना चाहती हो तो शर्त यह है कि तुम अपना चेयरमैन पद छोड़ दो। हाँ, तो तुम दोनों यहां इसी के लिए आए हो। मेरी पत्नी के पास 50% कंपनी के शेयर हैं। वह जो चाहे करे, तुम्हें कोई हक नहीं पूछने का। तुम कौन होते हो? एक घर जमाई। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। जूजे घर जमाई नहीं है, आगे टियांशो ग्रुप जुका होगा। यूं का नहीं, यह मेरी दहेज है। नुकसानदायक अच्छी चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। हम तुम्हारे अपने हैं। वह कौन होता है? जो तुम परिवार को छोड़ दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी शादी हम नहीं मानते। तुम मेरे कौन होते हो? मेरी शादी के लिए तुम्हारी मंजूरी चाहिए। तेरे पापा मर चुके हैं, तेरी माँ पागल हो गई है। मैं और तेरे दूसरे चाचा ही तेरे माता पिता हैं। यह शादी का मामला हम दोनों की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। माफ करना, हम दोनों की शादी हो चुकी है।
यूनलू, तुमने शादी का प्रमाण पत्र भी ले लिया है, हमें बताया भी नहीं। क्या तुम हमें बड़े समझते भी हो? बड़े बनने लायक हो तुम। पैसे बांटने के वक्त सबसे पहले आ जाते हो, मुसीबत आने पर सबसे पहले भाग जाते हो। अब बताओ, जब मेरे पापा को दिक्कत हुई थी तुम कहाँ थे? मेरे पास अब लड़ने का वक्त नहीं है। या तो चेयरमैन की पोस्ट छोड़ दो या फिर उससे तलाक ले लो। अगर हम दोनों ना माने तो? नहीं बच्चे, हमारे यून परिवार में तुम्हारी हैसियत नहीं। समझदारी दिखाओ, वरना मेरे पास तुम्हें सबक सिखाने के कई तरीके हैं। तरीके? कौन से तरीके? या यूनलू के माता पिता जैसा मेरे साथ करोगे? सुन लो, मेरी जान की कीमत ही नहीं। तुम जैसे छोटे लोगों से डरता नहीं। यूनलू, देखो तुमने किस जंगली को ढूंढ लिया। बड़ों से ऐसे बात करता है। मुझे ऐसे बड़ों की जरूरत नहीं। चाचा, बुआ, अगर कुछ नहीं कहना तो जाइए। आओ, मेहमानों को विदा करो। अभिमानी बच्ची, एक जंगली को ढूंढकर अपना नाम भूल गई। बता दूं, यह तुम्हारा घर नहीं, मेरे दिवंगत भाई का घर है। देखता हूँ आज कौन मुझे बाहर निकालता है। लुलू, समझो, हम ही तुम्हारा परिवार है। तुम अभी छोटी हो, बाहरी लोगों के चक्कर में मत पड़ो। आज मैं तुम्हारी माँ की बीमारी के लिए आया हूँ। मैंने सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट ली फेंग से बात की है। वो तुम्हारी माँ का इलाज खुद करेंगे। ली फेंग? चाचा, क्या ली सर वाकई माँ का इलाज करेंगे? हालांकि वो 2 साल पहले रिटायर हो गए, लेकिन मैं उनके बेटे का दोस्त हूँ। इस दौरान तुम अपनी माँ को उनके प्राइवेट एस्टेट में ले जाना। कंपनी की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। अब एक पागल काफी नहीं, जब तुम भी माँ की तरह पागल हो जाओगी तो मेरे पास तुम्हारे आदमी को खत्म करने के तरीके हैं। सासू जी की बीमारी? चाचा, आपकी जरूरत नहीं। मैं सासू जी का इलाज कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो? हाँ हाँ हाँ। इंटरनेट पर कुछ तारीफ सुनकर इतने घमंडी हो गए। सच में खुद को भगवान समझने लगे हो। शुजे, अभी किस वक्त की बात कर रहे हो? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं कर रहा। सुनो, आपको पिछली बार किडनी डोनर की खबर किसने दी थी? चाचा, पिछली बार उनकी वजह से ही आपके पिता की मौत हुई थी। और मैं पूछता हूँ, जब आपकी माँ पागल हुई थी, क्या आप उस वक्त उनके पास थे? मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तब तक मेरी माँ ऐसी हो चुकी थी। क्या आपने कभी सोचा कि आपके माता पिता के साथ ऐसा शायद आपके चाचा नहीं किया हो? अरे नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका मतलब है हमने अपने बड़े भाई को मारा और भाभी को पागल किया? है ना? आप लोगों को सबसे अच्छी तरह पता है। यूनलू, हमने मेहनत से आपके लिए किडनी डोनर ढूंढा और आप मुझ पर शक करते हैं? क्या आपकी नजरों में हम एक बाहरी व्यक्ति से भी कम भरोसेमंद हैं? दूसरे भाई, इस नमकहराम से बहस मत करो। गवार, तुम कहते हो तुम ठीक कर सकते हो। ठीक है, करो। मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए। अब मैं जो पूछूंगा आप लोग सच सच जवाब देना, एक भी झूठ नहीं। क्या आप लोगों में हिम्मत है? आपको यकीन है कि आप ठीक कर सकते हैं? अगर मैं ठीक नहीं कर पाया तो मैं तुरंत छोड़ दूंगा तियांशो ग्रुप के सीईओ का पद। ठीक है, चलो। यूनलू, क्या तुम सच में उससे लड़ना चाहते हो? मुझ पर भरोसा करो। मुझे शूजे पर भरोसा है। यूनलू, मुझे लगता है तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। मुझे गंभीर संदेह है कि इस नौजवान ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, इस परिवार के लिए, इस कंपनी के लिए। अगर वो तुम्हारी माँ को ठीक नहीं कर पाया तो मैं चाहता हूँ कि तुम खुद चेयरमैन का पद छोड़ दो। अगर शूजे ने माँ को ठीक कर दिया तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने शेयर छोड़ दो। छोड़ देंगे? मुझे यकीन नहीं होता। एक हाई स्कूल पास बेचने वाला क्या डॉक्टर बन जाएगा? शुरू करो। पत्नी, मुझे और माँ को पिताजी के कमरे में ले चलो। छी, नाटक कर रहा है। ससुर जी, पता नहीं आपका भूत है या भगवान की मर्जी, क्योंकि ईश्वर ने मुझे यह क्षमता दी है तो मैं आपका काम पूरा करूंगा। आगे जो भी होगा कृपया माफ कर देना। यूनलू, मुझे तुम्हारे पिता जैसा बना दो। मेरे पिता जैसा? क्या तुम चाहते हो? भूतों से नहीं डरते, थोड़ी देर में मैं तुम्हें साफ साफ दिखा दूंगा उनका असली चेहरा।
ठीक है। टिंग टियान, तुम आखिरकार वापस आ गए। कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। कोई बात नहीं, डरो मत। थोड़ी देर में मैं तुम्हें परेशान करने वालों को सबको बुला लूंगा। नहीं, मेरा विश्वास करो, थोड़ी देर में उन्हें देखकर जो मारना चाहो या गाली देना चाहो, जैसा चाहो वैसा करो। मैं हूं यहां, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। लूलू, जाओ उन सबको बुला लाओ। ठीक है पापा। चाचा, बुआ, चलो हम ऊपर चलते हैं। ऊपर जाकर क्या करोगे? तुम लोग यहाँ भूत प्रेत का नाटक कर रहे हो, क्या चाहते हो? बुरा काम नहीं किया तो भूतों से नहीं डरते क्या? डर गए? चलो बड़े भाई को धूप जलाओ। भाभी, हम बड़े भाई को धूप जलाने आए हैं। वो ऐसे चौंक मत जाओ, वो लड़का है। सुंदर चेहरे, तुम मेरे बड़े भाई बनकर क्या करना चाहते हो? मैं असली हूं या नहीं, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। अब मैं जो पूछूंगा तुम्हें जवाब देना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मरे हुए रिश्तेदार के सामने झूठ मत बोलो। डरो मत, ये लड़का भूत प्रेत का नाटक कर रहा है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या लूमिंगहाउ तुम्हारा आदमी है? वो पहले मेरे अधीन काम करता था। क्या तुमने उसे मेरी मौत के बाद मेरी बेटी से शादी करने के लिए कहा था? तुम्हारी बेटी? लड़के, तुम अभिनय के नशे में हो क्या? मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं, हाँ या नहीं। नहीं, हम सिर्फ सीनियर और जूनियर का रिश्ता है। ठीक है, तुम अपने बड़े भाई के सामने भी झूठ बोल रहे हो। बहन, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम उसके साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी? नहीं, हा। तुम लोग जीते जी मुझे धोखा देते थे, मरने के बाद भी धोखा दे रहे हो। तुम्हारे दिल में मैं आखिर तुम्हारा रिश्तेदार हूं या दुश्मन? तुम मेरे बड़े भाई हो ही नहीं। जब तुम 7 साल के थे और तेज बुखार था, तो कौन तुम्हें कंधे पर लादकर शहर के अस्पताल ले गया था? तुम्हारे पहले पति ने तुम्हें मारा था, तो कौन तुम्हें बचाकर लाया था? और जब तुम्हें घर से निकाल दिया गया था, तो कौन तुम्हें वापस लाया था? क्या तुम सब भूल गई? बहन, कौन था जब तुम सबसे ज्यादा दुखी और थकी हुई थी? कौन था जिसने तुमसे कहा था, बहन डरो मत, भाई तुम्हें जिंदगी भर पालेंगे? तुमने कहा, भैया, सच में तुम हो भैया? माँ बाप जल्दी चल बसे, पूरे परिवार में। बचपन से लेकर अब तक सिर्फ मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार दिया, तुमने उसके साथ क्यों मिलकर मेरा नुकसान किया? भैया मैंने गलती कर दी। वह है, सारा दोष दूसरे भैया का है। वह तुमसे चलता है। चेयरमैन की पोजीशन उसने मुझसे वादा किया था। कहा कि तुम्हारे परिवार के मरने के बाद वह मुझे कंपनी का आधा हिस्सा देगा। मैं एक पल के लिए बेवकूफ बन गया था। मैंने ये सब अपने बेटे के भविष्य के लिए किया। भैया तो मुझे माफ कर दो भैया। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम हो जिसने लूलू के किडनी डोनर की खबर होगी? क्या तुमने ड्राइवर को हायर किया मेरी और लूलू की जान लेने के लिए? और क्या तुम हो जिसने हॉस्पिटल में मेरी बीवी को पागल कर दिया? मैंने नहीं किया, मैं नहीं हूं। और झूठ बोल रहे हो। मैंने नहीं किया, ये सच में मैं नहीं हूं। वह है डिंग टियान, वही है जिसने मुझे मारा। उसने और तुम उसकी बात मत सुनो, वो पागल है, वो कल्पना कर रही है। कल्पना कर तेरी माँ की। कमीना, तुमने मुझे धोखा दिया। भैया मत मारो, तुम दूसरे भैया को मार डालोगे। मैंने तुम्हें खो दिया है, मैं दूसरे भैया को भी नहीं खो सकता। हट जाओ, उठो। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुमने खुद हाथ से मारा अपने ही भैया को? तुम्हें अपनी गलती माननी चाहिए। मैं गलत नहीं हूं। जानवर, तुमने किया कि नहीं? 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 मत मारो, जान चली जाएगी। डिंग टियान, बस करो। तुम गलती मानो। भैया मैंने गलती कर दी, मैं आगे अपने सारे शेयर लूलू को दे दूंगा। भैया तुम मुझे माफ कर दो भैया। क्या तुम हमें माफ कर सकते हो?
ससुर दामाद क्यों जहे, आपकी आत्मा को शांति मिले। तुम हमारे घर के मामले कैसे जानते हो? क्या सच में तुम पर मेरे पापा का साया है? यह तो सच है। देखो भाभी की बीमारी भैया ने ठीक कर दी है। लूलो, तुम जूशे को कैसे जानती हो? उसने मुझे छत से बचाया था। वैसे तुम हो कौन? तुम लोग मत सोचो, सुनोगे तो शायद यकीन नहीं करोगे। मेरा यह दिमाग। जूशे, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर। मौसी, माँ, देखो तियांशो ग्रुप के दंपति, एक को किडनी फेल्योर, एक को ब्रेन ट्यूमर। तियांशो ग्रुप का अब ज्यादा समय नहीं बचा। मेरी बीमारी का राज सिर्फ तुम जानते हो, बाहर वाले कैसे? क्या यह अस्पताल का काम है? मैडम, बुरी खबर है। ग्रुप के शेयर होल्डर्स अपने शेयर बेच रहे हैं। कंपनी के अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। मीडिया ग्रुप के लॉबी में जमा है। कर्मचारियों को जाने नहीं दे रहे। अब क्या करें? यह दूसरा भाई है। अस्पताल को रिश्वत देकर इतने कम समय में मीडिया से संपर्क करने वाला सिर्फ वही कर सकता है। यह दरिंदा बहुत तेजी से काम करता है। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? चिंता मत करो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। माँ का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ, मैं ठीक हूँ। तुम लोग अपने काम पर जाओ। चलो। झांग, चलो 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 चलो। लाओजू, मैंने खबर देखी, कहते हैं तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। ये सच नहीं हो सकता। मेरे पास समय नहीं है समझाने का, पहले ग्रुप चलो। कुछ दिनों की खुशी थी, भगवान भी नहीं देखता। नए सीईओ के लाइलाज बीमारी के बारे में क्या आपको पता था? चेयरपर्सन ने लाइलाज पति को सीईओ बनाया। क्या आपको यह पता था? हमें अभी पता चला। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, बॉस जू एक अच्छे इंसान है। उन्होंने जो कुछ किया हमारे लिए किया। मौत के साथ ही आ गए। मिस्टर जू, मिसेज यून, अफवाह है कि आपकी शादी हुई है और आपको किडनी फेल्योर और ब्रेन ट्यूमर है। क्या यह सच है? मिसेज यून, आप तियांशो ग्रुप की चेयरपर्सन है। एक मरने वाले को ग्रुप का सीईओ बनाया। ये सहानुभूति है, या फिर आप ग्रुप को भी अपने साथ ले जाना चाहती हैं? ये तुम्हारा मामला नहीं है। किसने अंदर आने दिया? सुरक्षा, इन्हें बाहर निकालो। रुको, मैंने इन्हें अंदर बुलाया है। तुम बदमाश हो, मुझे पता था। देखो, ये आदमी हिंसक है। मेरे सिर पर ये चोट उसी ने लगाई है। अशिक्षित तो अशिक्षित ही होता है। नीचे से ऊपर आया हुआ एक गिरा हुआ इंसान। चाहे कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, पर तुम्हारी असलियत तो गुंडागर्दी वाली रहेगी। लूमिंग हाउ, तुम्हें अभी शर्म नहीं आती यहाँ आने में? मुझे क्यों शर्माएगी? तुमने ही तो मेरा दिल दुखाया, मुझे बीमार किया, खून की उल्टियां हुई, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ तुम्हारा अंत। साफ तो है तुमने ही इतने गलत काम किए हैं। मैंने गलत काम किए और तुम लोगों ने नहीं। तुम दोनों तो आधे अधूरे जिंदा लाश हो। पूरी कंपनी के लोगों को मूर्ख बना रहे हो। क्या तुम हम सबको अपने साथ मरवाना चाहते हो? हमने ऐसा नहीं किया। नहीं किया। बड़े भाई साहब तो सभी कर्मचारियों को परिवार समझते थे, और तुम एक छोटे से सेल्समैन के लिए हम सबका भविष्य बर्बाद कर देना चाहते हो। हाँ, अगर सच में कंपनी की भलाई चाहते हो तो चेयरमैन की कुर्सी यू उपाध्यक्ष को सौंप दो। उन्हें हमारा नेतृत्व करने दो, आगे बढ़ने दो, सबको एक उम्मीद दिखाओ। यू साहब, क्यों ना आप सीधे चेयरमैन का पद उपाध्यक्ष को सौंप दें? यही एकमात्र रास्ता है। हाँ बिल्कुल यू साहब, आप और बॉस शो तो मरने वाले हैं। हम सबका तो उज्जवल भविष्य है। हमें अपने साथ मत घसीटो। क्या तुम लोग भूल गए वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते थे? भूल गए उनके गंदे कर्मों को? कौन सी बड़ी कंपनी है जिसके पीछे कोई गुप्त दरवाजा न हो? कौन सी कंपनी पूर्णतः निष्पक्ष है? कम से कम लू चेयरमैन और उपाध्यक्ष के नेतृत्व में तो हमें रोटी तो नसीब होती है। सही कहा यू साहब, अगर आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं होते तो एक सेल्समैन को प्रेसिडेंट बनाते। आजकल हर जगह छंटनी हो रही है। हम सबको जीने का मौका दो। बिल्कुल सही। योलू देख रहे हो, यही है जनता की इच्छा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता की आंखें बंद हो तो मुझे चेयरमैन का पद सौंप दो। पद छोड़ दो। चुप रहो सब। पत्नी, कभी भी कर्मचारियों से भावनात्मक जुड़ाव की कोशिश मत करना। दोस्तों, फिलहाल मैं अभी भी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं।
मुझे तुम्हारे रहने जाने का फैसला करने का अधिकार है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दो। 2 मिनट बाद मैं तुम्हें एक संतोषजनक जवाब दूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं अभी भी ग्रुप का उपाध्यक्ष हूँ। क्या तुम इतने सारे लोगों के सामने मुझे मारोगे? मैं तो एक मरने वाला इंसान हूं। इतनी सोच किस बात की? उठो। झंगजी, इसे पकड़ लो। भागो। अब देखते हैं कहां भागते हो। तुम दोनों बूढ़े कमीने मिलाकर 100 साल से ऊपर के हो गए। कोई तुम्हें इंसान बनाना नहीं सिखाता, तो मैं सिखाता हूं। दोस्तों, मैं जानता हूं तुम सबके दिल में क्या चल रहा है। तुम्हारे अपने छोटे छोटे परिवार हैं। मेरा भी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद कोई मेरी कब्र खोदे। मैं तुम्हारी रोजी रोटी भी नहीं छीनना चाहता। मुझे सच में ब्रेन ट्यूमर है। ऑपरेशन के बाद भी ठीक होने की गारंटी नहीं है। लेकिन मेरी पत्नी अलग है। उसे सिर्फ किडनी की बीमारी है। बस उसे किडनी मिल जाए तो वह जी सकती है। अगर किडनी नहीं मिली तो? तुम्हें क्या लगता है यून परिवार के पास पैसा और ताकत है? फिर भी किडनी क्यों नहीं मिल रही? जवाब नहीं दे पा रहे? तो मैं तुम्हारी तरफ से बोलता हूं, मेरी पत्नी को किडनी नहीं मिल रही सिर्फ इसलिए कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। और ये लोग कौन हैं? मुझे उम्मीद है तुम्हारे दिल में भी ये साफ हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रहा, बल्कि तियांशों के प्रतिद्वंदियों की भी। मैं जानता हूं तुम देख रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हें अस्पताल से मेरे ब्रेन ट्यूमर की खबर मिल सकती है। तो ये भी जानते होंगे कि मेरी और मेरी पत्नी की किडनी मैच करती है। कल मैं और मेरी पत्नी किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए जा रहे हैं। पिछली बार तुमने मेरे ससुर को कार से कुचल दिया, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं तुम मुझे मार डालो। दोस्तों, मैं जल्द ही मरने वाला हूं, लेकिन मेरी पत्नी जिएगी। वह तुम्हारी रोजी रोटी बचाएगी और तुम्हें एक न्यायपूर्ण कंपनी वापस देगी। क्यों जहे? पत्नी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचपन से हमेशा बचाया। मैंने इन कुछ दिनों में तुम्हें थोड़े समय के लिए बचाया। आगे तुम्हें खुद ही संभालना होगा। देखो, तुम्हारे पीछे इतने सारे परिवार हैं। अब आत्महत्या के बारे में मत सोचो। अभी भी शूटिंग कर रहे हो? चले जाओ, मत जाओ, कोई न जाए। उसने भी कहा कोई उन्हें मारना चाहता है और सर्जरी में रिस्क होता है। ऑपरेशन के बाद टाइम चाहिए। लेकिन ग्रुप बिना हेड के नहीं चल सकता। लुलु, तुमने मुझे चेयरमैन की पोजीशन दी। ये डबल इंश्योरेंस है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें मार डालूं। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम जेल जाओगे। फिर सर्जरी कैसे होगी? मेरी बेटी और दामाद के न होने के दौरान ग्रुप का काम मैं संभालूंगा। भाभी, तुम पागल नहीं हो। यू डिंगजिंग, लू मिंगहाओ, मेरे पास कई सबूत हैं जो बताते हैं तुम लोगों ने तियानशो ग्रुप के चेयरमैन की हत्या की है। युन डिंग तियान, सबूत साफ है। अब हमारे साथ चलो। तुम कौन हो? वो पागल है। पागल की बात पर तुम्हें यकीन है? भाभी की बीमारी ठीक हो गई है, मैं साबित कर सकता हूँ। यही है, उसने मेरे भाई को मारा और भाभी को पागल कर दिया। इसमें वे सभी सबूत हैं जो उसने मुझे रिश्वत देने के लिए दिए। तुम गद्दार हो। ले जाओ इसे। वो पागल है। मैं चेयरमैन हूं। किसी ने मुझे फंसाया है। काम करो या छुट्टी लो। सासू मां, आज आप बिल्कुल सही समय पर आई। थोड़ी देर हो जाती तो मैं शायद बाकी हाथ से निकाल देता। युन डिंगजिंग को मार डालता। आपके कारण नहीं तो मैं और लुलु अभी जिंदा होते या नहीं। इंसान करता है और ऊपर वाला देखता है। मुझे यकीन है कि अच्छे लोगों का अच्छा होता है। अच्छा होता है? तुमने अपनी माँ को अपनी बात बताई है? बेटा बेटा बेटा, आंटी जी घबराइए नहीं। बॉस जो अंदर मीटिंग में है। मेरा बेटा मरने वाला है। अभी किसकी मीटिंग? हटो बेटा, तुम अपने पिता की तरह ही हो। मां, माफ करना, मैं शायद अब तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगा। माँ की गलती है। माँ ने तुम्हें ठीक से पैदा नहीं किया। जूजे, मैं इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन तुम और देर नहीं कर सकते। पहले सर्जरी करवाओ। नहीं, आज तुमने देख लिया, इतना बड़ा मामला हो गया।
अगले दिन अगर तुम्हारे ठीक होने की खबर नहीं आई तो कंपनी में हड़कंप मच जाएगा। यह सर्जरी सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं बल्कि हजारों परिवारों के लिए है। इसमें देरी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तो एक गरीब लड़का था। इन 2 दिनों की शानदार जिंदगी मेरे लिए काफी है। मैं अपने पिता की तरह मरना नहीं चाहता। और डॉक्टर ने कहा ना, मेरे पास अभी 2 महीने हैं। मेरी अच्छी जिंदगी अभी शुरू ही तो हुई है। पहले इस मुश्किल घड़ी को पार कर लेते हैं। ठीक है, अब कोई मायूस मत हो। आज हमारे परिवार का मिलन दिवस है। मां, मुझे तुम्हारे हाथ का स्वीट एंड सॉर पोर्क खाना है। माँ बनाती है। तुम लोग क्यों नहीं खा रहे? पत्नी, आओ, मां के हाथ के स्वीट एंड सॉर पोर्क का स्वाद लो। बहुत स्वादिष्ट है। मां, तुम भी खाओ। यह क्या हो रहा है? डॉक्टर ने कहा था मेरे पास अभी 2 महीने से ज्यादा समय है। कल सिर्फ किडनी निकालने की सर्जरी है। मैं नहीं मरूंगा। माँ जानती है, लेकिन माँ को याद आता है। मैं उसे देखने जाता हूँ। क्यों जहे? तुम कहो, आज की रात हमारी शादी की दावत है क्या? हाँ। ऑपरेशन से पहले मैं तुम्हारे साथ एक जगह जाना चाहता हूँ। क्यों जहे? याद है हम पहली बार मिले थे? क्या इसी जगह पर? तुम एक पहेली की तरह मेरी जिंदगी में आए। तुम मेरे और मेरे आसपास के लोगों के बारे में इतना कैसे जानते हो? कहूं तो शायद तुम यकीन नहीं करोगे। मेरे दिमाग में यह ट्यूमर, इसमें सुपर पावर है। यह तुम्हारे दिल की सारी बातें जान सकता है। झूठ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वरना मैं तुम्हारी परेशानी कैसे समझ पाता? उन बुरे लोगों की असली सोच कैसे जान पाता? तुम्हारे पास सच में सुपर पावर है? तो फिर तुम जो भी दिल में है सब कह दो। क्रूजहे, तुम एक बड़े मूर्ख हो। मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो कि मैं तुम पर पूरी तरह निर्भर हो जाऊं? फिर चले जाओ और पछतावे के साथ बाकी जिंदगी गुजारो। मैं इस लायक ही नहीं। तुम लायक हो। नहीं। तुम लायक हो। तुमने जो कहा वो बिल्कुल अलग है। तुम्हारी सुपर पावर बिल्कुल सही नहीं। देखो कितनी सही। मेरी यह आंसू तुम्हारे साथ ही गिरी। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, आंखें खुली रखो। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इस कमरे में नहीं आएगा। ऑपरेशन से पहले और बाद में 24 घंटे पहरा। ये हमारे तियांशो ग्रुप के भविष्य से जुड़ा है, समझे? कल रात तुमने क्या मन्नत मांगी? नहीं बताऊंगा। तो मैं सुपर पावर का इस्तेमाल करूंगा। नहीं, तुमने कल वादा किया था मेरे दिल की बात नहीं सुनोगे। तुमने क्या मांगा? मैंने मांगा हमारी मां और तुम। भविष्य में कोई तुम्हें परेशान न करे और मेरी मौत के बाद भी मैं तुम्हें आसमान से बचाऊं, तुम्हारी रक्षा करूं। तुम? मैं थोड़ा स्वार्थी हूं। मैंने यही मन्नत मांगी। इस जन्म में विधवा नहीं बनूंगी। बॉस क्षुयु डोंग, समय हो गया है। डॉक्टर, ऑपरेशन सफल रहा। देश भर में चर्चित तियांशु कपल का किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हुआ। उपाध्यक्ष, पूर्व सीईओ लुमिंगहाओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी सभी गिरफ्तार। तियांशु ग्रुप के शेयर नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर। पत्नी, तुम तो सच में कंपनी को घर समझती हो।
बड़े घर में नहीं रहती, छत पर सो जाती है। यहाँ सोकर बहुत शांति मिलती है। लगता है तुम हर दिन मुझे बचा रहे हो। अजीब बात है, मेरी एक किडनी कम होने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि पहले से ज्यादा तरोताजा महसूस करता हूं। अरे पत्नी, तुम्हारे पास मेरी एक किडनी है ना? अच्छा लग रहा है ना? यहाँ तक कि तुम्हारा बच्चा पैदा करने का मन करता है। पत्नी, मैं भी हमेशा से चाहता था। बस मैं तो मरने वाला हूं। तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे परवाह नहीं। क्रूजहे, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी सुपर पावर सिर्फ दूसरों के दिल की बात सुनने तक ही सीमित नहीं, बल्कि एक किडनी कम होने का भी कोई असर नहीं हुआ? मतलब? मैं अब ठीक हूं, पर तुम सच में इलाज छोड़ दोगे? मेरे पास 1 महीना और है। इस 1 महीने को दाव पर नहीं लगाना चाहता। मैं संतुष्ट हूं। और दाव लगाना लालच होगा। क्रूजहे, तुम मर गए तो सिर्फ मैं विधवा नहीं, मां भी। यहां तक कि हमारा बच्चा भी। तुम सच में एक बार और दाव नहीं लगाना चाहते? ठीक है, मैं ऑपरेशन के लिए राजी हूं, पर मेरी एक शर्त है। अगर ऑपरेशन के बाद मैं लकवाग्रस्त हो गया तो मुझे यहां से धक्का दे देना। उस वक्त मुझे छत के किनारे तक ले जाना। नहीं हो सकता, यह तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। फिर ऐसा करो, मुझे नदी किनारे ले जाना। मैं खुद ही नीचे उतर जाऊंगा। मैं मान गया। तनाव मत लो। इस बार आपका ऑपरेशन करने वाला दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रेन सर्जन है। उसे आपके बारे में पता चला। उसने अपने सभी भाषण स्थगित कर दिए और 3 दिन पहले से तैयारी कर रहा है, इसलिए हमारी सफलता की संभावना बहुत अधिक है। काश मेरी जिंदगी की सारी किस्मत खत्म न हुई हो। क्यूमर भाई, तुम मुझे मत छोड़ना। मैं लालची नहीं हूं, बस सुपर पावर ले जाना। मेरे हाथ पैर मत ले जाना। श्रीक्षु, ये ऑपरेशन सिर्फ मेरे बल पर नहीं, बल्कि आपके इरादों पर भी निर्भर है। क्या आप तैयार हैं? बेटा, पत्नी। मां, मुझे एनेस्थीसिया दिया गया है। कुछ महसूस नहीं हो रहा। जल्दी देखो मेरे पैर, क्या वे लकवाग्रस्त हो गए हैं? क्या वे हिल भी सकते हैं? है लकवाग्रस्त नहीं हुए। सचमुच भगवान की कृपा है। बहुत अच्छा। पापा, लगता है मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूं। कैसा लग रहा है? सचमुच नहीं है। मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं सुन पा रहा। यह थोड़ा असुरक्षित सा लग रहा है। पत्नी, हाँ, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे कैसे हो गए? मैं ठीक हूं। पत्नी, तुम मुझे डरा रही हो।
डॉक्टर डॉक्टर, जल्दी मेरी पत्नी को देखो। जल्दी इमरजेंसी में ले जाओ। हेलो। बेटा तुम नीचे कैसे गिर गए? लूलू कहाँ है? लूलू बेहोश हो गई है, इमरजेंसी में है। लूलू, माँ, मुझे वहां ले चलो। डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? 5वीं स्टेज हो चुकी है। अगर अभी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, शायद। ऑपरेशन तो हो चुका था, फिर क्यों करना पड़ रहा है? आखिर हुआ क्या है, बताओ। बेटा, पहले तुम्हारा और लूलू का ऑपरेशन वह सिर्फ एक नाटक था। नाटक? वह चाहती थी कि तुम शांति से ऑपरेशन करवा लो, इसलिए। उस दिन से लूलू मुझसे छुपाना चाहती थी। मेरे दोनों किडनी अभी भी हैं। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूं, अभी तुरंत मेरी किडनी से मेरी पत्नी को बचाओ। नहीं, तुम्हारी मौजूदा शारीरिक स्थिति में तुम ऑपरेशन टेबल पर मर जाओगे। मरना भी पड़े तो मैं अपनी पत्नी को बचाऊंगा। बेटा बकवास मत करो, भगवान की कृपा से सब ठीक है। तुम लूलू की मेहनत को बर्बाद कैसे कर सकते हो? मां, मेरे पास जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। लूलू ने मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। मरना भी पड़े, मैं उसे जरूर बचाऊंगा। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी पत्नी को बचाइए। 3 दिन, मिस यू 3 दिन और टिक सकती है। मिस्टर शू, इन 3 दिनों में मेरी बात ध्यान से सुनो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। इस ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। साफ कह दूं, 3 दिन आराम करने के बाद भी तुम ऑपरेशन टेबल पर मर सकते हो। कोई बात नहीं, बस मेरी पत्नी को बचा लो। मरना भी पड़े तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पत्नी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें विधवा भी नहीं बनने दूंगा। 3 दिन बाद हम साथ जिएंगे। लूलू तुम होश में आ गई। माँ, क्यों जहे कहा है? माँ, क्या उसने अपनी किडनी नहीं दी? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वह कहा है। यह क्षुजहे ने तुम्हारे लिए दिया है। पत्नी, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रही होगी तो मेरा दाव हार गया। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, मैंने तुम्हें विधवा बना दिया। मैं तो सोचता था कि तुम्हारे साथ बुढ़ापा बिताऊंगा। सोचता था कि मैं अपने पापा से थोड़ा बेहतर हूं। वादा किया था कि तुम्हें विधवा नहीं बनने दूंगा। लगता है उल्कापिंड भी नहीं रोक पाया। मुझे वादा करो पत्नी, चाहे मैं न रहूं, विधवा मत बनना, अपना ख्याल रखना। पत्नी, रोना बंद करो। तुम्हें रोते देख मैं भी रोने लगता हूं। क्यों जहे? तुम कैसे? तुम मुझे धोखा दे सकते हो और मैं तुम्हें नहीं दे सकता। यह निशान तो बिल्कुल असली लग रहा है। मुझे भी धोखा दे दिया। पत्नी, मैं तो वसीयत लिख चुका था। पता नहीं था कि अस्पताल के आखिरी दिन किडनी मिल जाएगी। देखो, मैंने कहा था ना, अच्छे लोगों का अच्छा होता है। दर्द 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 दर्द।